हेलो, आप जेनिफर बात कर रही हैं? हाँ, कौन? मैं राघव बात कर रहा था फ्रॉम सेकेंडरी एजुकेशन। ओके। करेंटली यू आर वर्किंग इन एन एड एजेंसी। हाँ माध्यमिक पास करे हुए तकरीबन 9 साल हो गए, इफ आई एम करेक्ट। हाँ, राइट। So right now, you know what is happening कि आज माध्यमिक के रिजल्ट्स आने वाले हैं। हाँ। So what we are doing a survey call and we are recording these conversation. We are presenting it on our digital platform for people to know कि अगर आप कम नंबर भी स्कोर करते हैं तो भी आप लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके कम नंबर्स आए थे बट यू डूइंग सो वेल इन लाइफ। या ओके। कुछ एक सवाल है जो मैं आपसे पूछूंगा जिसके अगर आप जवाब दे दे तो इट विल बी कन्वीनियंट फॉर अस। ओके। पहला ये है कि आप मन में कोई भी एक जानवर का नाम चुनिए और मैं आपको आपका भविष्य बता सकता हूँ, जैसे तोता, उल्लू, मोर, कबूतर, कौवा, चिड़िया। ओके, मोर। तो मैम आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पता नहीं आपको ये जॉब कैसे मिल गई। एक्सक्यूज मी? कम नंबर होने के बावजूद आपने इतना अच्छा करा लाइफ में, क्योंकि भविष्य तो आपका खतरे में लग रहा है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैंने कहा था ना कि जानवर का नाम चुनना है, तो मैंने जो ऑप्शन दिए थे तोता, उल्लू, मोर, कबूतर, कौवा, चिड़िया, ये तो सारे पंछी हैं। टाइम वेस्ट कर रहे हैं मेरा या क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं टाइम वेस्ट क्यों करूंगा आपका? मैंने कहा ना कि हम बोर्ड की तरफ से दर्शाना चाहते हैं लोगों को कि कम नंबर में भी ना बहुत कुछ किया जा सकता है, जैसे कि आप अचीव कर रही है। यू आर डूइंग सो वेल इन लाइफ, इजंट इट? ठीक है। अब और हाँ, तो मैम दूसरा सवाल ये था कि एक बोट है विच इज फुल ऑफ पीपल, ओके, बट देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन ऑन बोर्ड। हाउ इज दैट पॉसिबल? मतलब इट्स फुल ऑफ पीपल एंड आई कांट सी अ सिंगल पर्सन। राइट, एब्सोल्युटली। हाउ इज दैट पॉसिबल? मे बी मैंने उस दिन अपने चश्मे नहीं पहने होंगे। एक्चुअली उस बोट में कोई सिंगल पर्सन था ही नहीं, सारे कपल थे। सो दैट इज व्हाई यू कुडंट सी अ सिंगल पर्सन ऑन बोर्ड। आई मीन आप क्या मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? नहीं मैम, मजाक नहीं कर रहे थे, बट आपकी वॉइस बड़ी अच्छी है, आपको मालूम। थैंक यू। ये क्वेश्चन है कि व्हाट विल यू एक्चुअली फाइंड एट द एंड ऑफ एवरी रेनबो? एट द एंड ऑफ एवरी रेनबो यू सेइंग? जी। इससे बड़ी डम्बो देखी नहीं है। रेड कलर। हर रेनबो के एंड में आपको W मिलेगा, RAINBOW। देखिए मैं फोन रख रही हूँ। आई मीन सुनिए ना मैम, मैम लास्ट क्वेश्चन। मैम मैथ्स आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, आई नो। मैथ्स का एक क्वेश्चन लास्ट, इसके बाद मैं कोई जवाब नहीं देना। हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं है। एक साल में कितने सेकेंड्स आते हैं? कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेट कर रही है मैडम। इसी बकलोल नहीं। 3 करोड़। हाँ जी। 3 लाख। गलत जवाब है वैसे मैम। साल में बस 12 ही सेकंड होते हैं, जैसे 2 जनवरी, 2 फरवरी, 2 मार्च, 2 अप्रैल, 2 मई, 2 जुलाई, 2 अगस्त, 2 सितंबर, 2 अक्टूबर। आप कैसे पास हो गए? 2 नवंबर, 2 मुझे पास होने की जरूरत नहीं। मुझे पास होने की जरूरत नहीं है। हेलो मैडम, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से हम आपकी ले रहे थे। हेलो हेलो, से बात हो रही है? हाँ जी जी। आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और अगले साल आपका बोर्ड का एग्जाम है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। हमारी एक एजेंसी है जिन्हें आपके बोर्ड की तरफ से ये सर्वे का काम मिला है, तो हम एक सर्वे कर रहे थे। अगर आपके पास में 1 मिनट का वक्त हो तो हम आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछना चाहते थे। जी बताइए। ऐसा है ना रोहन, आपने देखा होगा कि अभी कैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, है ना? जी जी। ग्लोबल वार्मिंग के असर के कारण गर्मी भी बढ़ रही है जी। तो बोर्ड ने डिसाइड किया है स्टूडेंट्स की राय लेने के बाद में कि क्यों ना आने वाले साल से पासिंग परसेंटेज जो है वो 33-34 से बढ़ा करके उसको 43-44 कर दिया जाए, यानी 43-44 कर दिया जाए। तुम्हें इन सब सर्वों के लिए हमारे हैं क्या? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। देखिए, हम सर्वे वाले हैं, ठीक है ना? तो सर्वे वाले हैं तो 33 से 34 में तो हमारे जैसे जो वो तो बिल्कुल खराब ही हो जाएंगे, उनका तो कुछ बचेगा ही नहीं। नहीं बचेगा, क्यों नहीं बचेगा? देखिए, आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो जरूर होगा। और आप मुझे इस तरीके से गाली ना दे, क्योंकि हम तो सर्वे कर रहे हैं ना कंपनी की तरफ से। तुम्हारे सर्वे की वजह से हमारे बर्बाद है। नहीं, अब देखिए, मैं आपको बताऊं और एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो शायद आपको मालूम नहीं है। बोर्ड ने ये भी डिसाइड किया है कि जिन लड़कों के 33-34% आने भी मुश्किल हो जाते हैं, उनके लिए वो पासिंग परसेंटेज 53-54 कर देना चाहते हैं, यानी 53-54। तब तो वो पहुंच पाएंगे ना। हमारे 33% ही आ रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है हमारे जैसे लड़कों के लिए। नहीं, वो चाहते हैं कि आप थोड़ी और मेहनत करें। बिल्कुल, उसे और खराब किए हैं। आप मेहनत करें, आप मेहनत करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, समझ रहे हैं आप? अरे भैया, मेहनत हमसे हो जाती तो हम पास ना हो जाते। हेलो हेलो हेलो, हाय। आप वही है ना, इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर? जी जी। आप कौन? एक्चुअली
मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं आपको Okay. हर सोशल मीडिया पर फॉलो करती हूँ, जहाँ जहाँ पे भी आपके पेजेस है। आपका एक जगह 85,000 फॉलोअर्स है, एक जगह आपके 1 लाख फॉलोअर्स है ना? राइट। अरे आई एम सच अ बिग फैन ऑफ योर्स। आपके एडिटिंग थैंक यू सो मच। इतने कमाल, एंड स्पेशली जब आप वो स्लोमो वाला करते हो ना, बेखयाल। जी थैंक यू सो मच। आई लव इट, आई जस्ट Thank लव you, thank you. अब मैं बस एक चीज जानना चाहती थी आपसे, जी ये आप कैसे करते हैं? वो हमारा थोड़ा सा हार्ड वर्क रहता है ना, पूरी टीम का ही, एक्चुअली हमारी पूरी टीम है तो उनका हार्ड वर्क रहता है। जैसे ड्रोन शॉट्स होते हैं हमारे अलग अलग, और कैमरा जो क्वालिटी हम यूज करते हैं वगैरह वगैरह, ये सब इतनी चीजें रहती मेहनत है। पढ़ाई में कर लिए होते तो 33-34 से 54 आ जाते। अरे तुम काहे परेशान किए हो? तुम्हारे सामने नहीं आ रहा है क्या सर्वे से? भैया हमको तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। थोड़ी मेहनत कर लेते तो आ जाता ना ये 33-34% से। तुम्हारे सर्वे तुम्हारे हमारे जैसे नहीं मिलते हैं क्या? हेलो सर, वी आर कॉलिंग फ्रॉम द इन्फ्लुएंसर कंपनी। हाँ जी, बताइए। बेस्ड है सर हम लोग। जी सर आपके प्रोफाइल हमारे डेटाबेस में है सर। एक जी। कैंपेन हम लोग प्लान कर रहे हैं आपके साथ। कुछ जी। कमर्शियल्स अराउंड 5 लाख होंगे। जी कितने होंगे? 5 लाख सर। अच्छा। आप अग्री करते हो या फिर? नहीं बिल्कुल एग्रीड है। अच्छा सर, कुछ एक कंडीशंस है सर हमारे वो नहीं वीडियो बनाने कंडीशन से मुझे पहले। सारी मंजूर है, कंडीशन की जरूरत नहीं है। नहीं आप सुन बेस्ट लो, क्वालिटी हम बिल्कुल मतलब प्रोवाइड करेंगे, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने बिल्कुल सही जगह कांटेक्ट किया। नहीं मैं समझ रहा हूँ सर, पर फिर भी आप एक बार वो सुन लो कंडीशंस। वो होता है ना नहीं कंडीशन की तो कोई जरूरत ही नहीं है ना, हमें सारी मंजूर है। आप नहीं, उसके सर- लिए बेफिक्र रहिए। सर आई टेक 1 बेस्ट मिनट सर, क्वालिटी एक बार आपको सुन मिलेगी लो। बिल्कुल। नहीं कंडीशन ये है सर कि जो पासिंग परसेंटेज है वो 33-34 से अरे भैया तुम्हारे सर्वे हमें कुछ लेना देना नहीं है उससे। तुम्हें हमारे मिलता है क्या बताने के लिए? कभी किसी टॉपर बंदे का फोन किया? यार तुम 5 लाख रुपए के लिए अभी कोई कंडीशन नहीं है। हम यहाँ पे खाली पासिंग परसेंटेज बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तुम्हारे सर्वे से हमें कोई लेना देना नहीं है भैया। सर्वे उनका अपने जो टॉपर लड़के हैं उनसे करा जाते हैं। यार सुनो सर वो वीडियो सुनो आई छोड़ो यार वीडियो वगैरह। भाई मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। हम लोग अरे मुर्गा बना रहे थे। प्रवीण भाई भाई लेकिन एक चीज कहनी है यार, ठीक है मतलब जो सोशल मीडिया पे जो करना है करो, इन्फ्लुएंसर बनो, लेकिन कम से कम पढ़ाई भी थोड़ी कर लो यार। टैग योर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फ्रेंड इस वीडियो में और रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, या गुड मॉर्निंग सर, वी आर कॉलिंग यू फ्रॉम नासा। नाशा। आपने अपने फेसबुक पेज पर दिवाली की एक तस्वीर अपलोड करी है वाटरमार्क दे करके, शिवम फोटोग्राफी। इंडिया का मैप है और आपने उसमें दिखाया है कि दिवाली की रात भारत का मानचित्र आसमान से लिया गया। हाँ हमने ही किया है। नासा के कुछ साइंटिस्ट्स हैं जो आपसे एकदम अर्जेंट बेसिस पे इसको लेकर के बातचीत करना चाहते हैं। नासा वाले हमसे क्यों बात करेंगे भैया? कुछ मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स उनको नजर आ रहे हैं उस अरे भैया अंग्रेजी में ना बोलो, हमको अंग्रेजी नहीं आता। अणु हमें के नहीं कुछ बात कण करना है। दिखाई दे रहे हैं उन तस्वीरों में, बहुत रेयर फोटोग्राफ्स में आता है। कृपया करके हमारे साइंटिस्ट से बात कीजिए सर। Esta inconascia che la morcina di Wally sinimo imagalistinene रॉकेट साइंस को लेकर के इतना इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहे हैं एंड यू आर जस्ट कीपिंग मम। पता नहीं क्या बोल रहे हैं, हमको समझ थोड़ी ना आ रहा है। paina fefe bang बोल रहे हैं कैसे तो इंसान है आप। अबे बे hemo vanche vene kalamo sista fogo in basi वातावरण में सबसे पहले हमने फोटो डाला, तुमसे क्या मतलब है बे? khawni banda ganje bar zaman li raman to hoy स्वाहा hunila mani na machina lori rode dagman sa स्वाहा honanne स्वाहा चुप हो जाओ यार। स्वाहा honna mani na uli teden ganya mein badi li कर दूंगा। सर यहाँ लैंग्वेज भाई साहब यार भाई साहब आप ही बात कर लो ना हिंदी लैंग्वेज। वो साला क्या बोल रहा है मुझे समझ में, गाली भी दे रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा। आपको बात करने की तमीज नहीं है सर। तुम्हारे का तमीज है वहाँ पर? बहुत लूल आदमी हो यार तुम। तुम लो ठीक है, अब इसको बोल दिमाग खराब मत करो सर आपके अकाउंट से 600 रुपए का बैलेंस काटा जाएगा क्योंकि वही 600 कलेक्ट करके सर यहाँ से रॉकेट का हमारा प्रोग्राम बनाया जाता है। इतने जो अंतरिक्ष रॉकेट में- अपने फोन रखो। भाई साहब हेलो हेलो, हाँ, गुड बोलो। मॉर्निंग। रेड एफएम से बोल रहे थे, आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। भाई इस तरह से मुर्गा बनाते हैं।
जो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है उस लैंग्वेज में आप लैंग्वेज भाई साहब, लैंग्वेज सही नहीं है आपकी। बाबा दरवाजा खोल दे बाबा। हेलो, तिवारी जी से बात कर रहा हूँ। हाँ कौन बोल रहा है? जी मैं दुबई के एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ से बोल रहा हूँ, उनके ऑफिस से। दुबई से? जी जी बताइए। बालू का काम करते हैं ना? हाँ हाँ बालू का काम तो करते हमारे जो मालिक हैं उनको बालू की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। वो आपको एक बहुत बड़ा ऑर्डर देना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि वो थोड़ा सा सुर में आपसे बात करेंगे और आपको भी अगर ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो सुर में ही रिप्लाई देना पड़ेगा। फोन ट्रांसफर कर रहा हूँ सर, आप जरा उनसे बात कर लीजिए। गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। हाँ गुड मॉर्निंग। बीवी बच्चे कैसे हैं? शादी नहीं हुई हमारी। क्या आप नपुंसकता के शिकारी हैं? अरे यार क्या अजीब आदमी, पागल है क्या? मैं बोल रहा हूँ ये बड़ा पर्सनल हो जाते हैं। जबाखार हुआ, नो पर्सनल क्वेश्चन। एक ट्रक का कितना लेंगे आप? 3000 रूपए पड़ेगा। 300 ट्रक। 300 ट्रक? गाना गा करके जवाब दीजिए। 300 ट्रक भी हो जाएगा। कितना पैसा लेंगे आप? 300 ट्रक का 9 लाख रुपए लगेगा। क्या कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। ये बोल रहे हैं साथ में आप भी आएंगे क्या? मतलब सर थोड़े रोमांटिक मूड में चले गए। आपकी गायकी से उनको प्यार हो गया है। ऐसा है, आप हम डिलीवरी करवा देंगे, जगह बताइए हमको। अरे सर आपकी भी डिलीवरी करा देंगे, इतना दम रखते हैं। बहुत खजूर खाया है सर ने। हमको सब समझ में आ रहा, डबल मीनिंग बातें करो तुम। फोन रखो। बोल रहे बालू में आप ऐसे लेटे रहेंगे और शेख साहब आएंगे। फोन रखो मत। तम्बाकू चबा करके प्यार करेंगे। तम्बाकू इज इंजरियस टू हेल्थ बोल रहे हैं। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। हम लोग आपका मुर्गा बना रहे थे। अरे यार मुर्गा हमारे घर वाले ऐसी जान खा रहे थे, तुमको सुबह सुबह हमको मुर्गा बनाने। हेलो, ये कंपनी की हेल्पलाइन है। बताइए। हमारी लिफ्ट जो है ना ओठीस ना नाभिस, बीच में अटक गईस। अच्छा, इतनी बवासीर में भी दिक्कत नहीं हुई जितनी दिक्कत में अभी है। आप फंस गए हैं मतलब? लिफ्ट में हमारे साथ में एक अपरिचित महिला है, बहुत सुंदर है। कितनी देर पहले हुआ ये? प्यार कर ले। 1 मिनट रुकिए, हम मैडम से पूछ लेते हैं। मैडम वो बोल रहे हैं कि हम आपसे थोड़ा प्यार कर ले। मैडम माने डाकी अपनी की बोलते चाहे डाकी, आप ही फोन पे बात कर लीजिए। मैडम लीजिए। हेलो हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? मैं तो टेक्नीशियन बात कर रहा हूँ लिफ्ट सेंटर से। तो आपका दिमाग खराब है क्या? हम लोग को यहाँ से आके निकालिए। वो बोल रहे हैं उसको हमारे साथ प्यार करने के लिए। नहीं मैं नहीं बोला, वो आप ही तो बोले कि प्यार कर ले। हम आपसे बोले कि आप कितनी देर पहले फंसे हो। हम ये अच्छा मैं उनको अच्छे से देख लूं। माने डाकी पूछ लेते हैं मैडम से। नहीं पागल आदमी, मैं मेरी बात सुनो। मैं नहीं कह रहा हूँ उनको देखने के लिए। यार की बेगा जना की यार की हाउ डेयर यू, हाउ कैन यू से ऑल दिस थिंग? শয়তানের বাচ্চা কথা করে। আচ্ছা ননসেন্সের বাচ্চা, আপনি আমাদেরকে এখান থেকে বার করুন। চোখ গেলে দেবো একদম, আমাকে দেখতে এলে আমি বলে দিলাম কিন্তু। मैडम वो गलत सुन रहे हैं, आप मेरी उनसे बात कराइए। बताइए। ये पूछ रहा हूँ कि आप लड़की के साथ फंसे हैं। पकड़ ले। अच्छा उनको पकड़ ले, एक बार पूछ लेते हैं। জানোয়ার साला দাঁড়া, আজকে দেখাচ্ছি मजा তোর। पकड़ने के लिए बोल रहे हैं मैडम, आपको बोल रहे हैं पकड़ ले। गलत है। पकड़ने के लिए बोल रहा है साला। नहीं मैंने नहीं बोला मैडम। अकेली लड़की को पकड़ तुम कैसा बदमाशी कर रहा है? भैया एक बात बता भैया, आपके कारण बहुत मजा आ रहा है हमको लिफ्ट में। भैया 5-6 घंटा ठीक मत कीजिएगा। बेवकूफ आदमी, तू मेरे को मरवा रहा है। पकड़ना है तो अच्छी तरह से पहले से ही पकड़ना था ना। पूछ पाछ के इतना किस करना है तो किस करते। क्या तो यहाँ पे तो और कोई है नहीं। नहीं मैंने ऐसे नहीं पकड़ लेते, जकड़ लेते, कुछ भी कर लेते, हम तो कुछ बोलने वाले थे नहीं। नहीं मैडम मेरी बात सुनिए, आप एक बार उनसे बात करिए मेरी। हाँ मैं बोल रहा हूँ, अभी ऑफर आया मेरी तरफ में। आई विल लुक इनटू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन। या लिफ्ट में अभी आप फोन रख दो और मुझे पकड़ो, आगे आ जाओ। देखिए भाभी जी क्या बोल रही है, क्या करें लिफ्ट खुल ना जाए। बताइए। हेलो क्या हुआ बे, हंस क्या रहे हो? क्या हो रहा है? भाभी जी बुला रहे हमको ऐसे पकड़ने के लिए। भैया हमारा तो हो गया, सेटिंग कान लग रहा है। भैया चले जाए, भाभी जी बुला रही है। हाँ या ना बोलिए ना खाली। चले जाओ, पर मुझे बताएगा कौन बात कर रहा है? बादशाह साला चले चले जाओ। दाड़ा साला तो देखाচ্ছি मजा আমি। বাচ্চা কোথাকারে? उन्होंने सामने से मुझे बोला कि वो पूछ रही है, तो मैंने बोला। नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। अबे यार तुम लोग भी
भाई मेरी हालत खराब हो गई, मैंने कहा ये कहाँ फंस गए, मेरी नौकरी तुम मुझे। हेलो, हार्दिक जी से बात हो रही है? हाँ जी बोलिए। हाँ जी, आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करा था। हाँ। जो देख करके लग रहा है आपका अभी पासपोर्ट, आई डोंट थिंक ये सैंक्शन हो पाएगा। सर जी क्या गलती हुई उसमें? गलती आपकी मार्कशीट जो आपने साथ में जमा करी है ना सर, उसमें है। सो मार्कशीट में क्या वेरिफिकेशन गलती आया, क्या हुआ? मैथ्स के जो मार्क्स थे उसमें कंपार्टमेंटल लगा हुआ है। तो उससे क्या ऐसा क्या पासपोर्ट है ना? नहीं, पासपोर्ट ऐसा क्या कि फॉरेन कंट्रीज के लिए बनवाया जाता है कि अगर आपको फॉरेन जाना है, फॉरेन की करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने में और इंडिया की करेंसी को फॉरेन की करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए मैथ्स की जरूरत होती है। आप वहां जाएंगे तो हमारी बेइज्जती होगी। बचपन की मार्कशीट थी, अभी तो हम कारोबार करते हैं। देखिए एक तरीका है हमारे यहाँ पर पासपोर्ट में, अभी एक नया ऑप्शन आया जाहिल पासपोर्ट। ये क्या बकवास कर रहे हो आप? मतलब बहस करनी है तो आप बहस ही कर लीजिए, आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा। ये क्या तरीका हुआ तुम्हारा? हिस्ट्री आपकी इतनी खराब है, मार्कशीट में मार्क्स मत देखो तुम। भारत के इतिहास के बारे में आपको बहुत मालूम है। अरे तुम्हारे बचपन का कच्चा देख के ये बता देंगे तुम्हारे क्या है? आप मुझे ये बताइए दांडी मार्च के बारे में जानते हैं आप? अरे हाँ जानते हैं, गांधी जी ने तो ये बताइए दांडी मार्च में गांधी जी के 3 रो पीछे लेफ्ट में कौन खड़ा था? तुमको मालूम है गांधी जी ने उस दिन कौन से कलर के कपड़े पहने थे? सादे। मालूम है हमें? मालूम है उस दिन गांधी जी ने क्या समोसे या क्या चाट पूरी खा के नाश्ता करके निकले थे? क्या बोले आपने? अभी तक अंग्रेजी का एक शब्द इस्तेमाल नहीं करा है, तो हम अज्यूम कर ही लेते कि आपकी इंग्लिश खराब है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? आई एम अ पासपोर्ट ऑफिसर। तो ये ऐसा इंटरव्यू साला आज तक कभी किसी ने लिया नहीं है। तो पासपोर्ट भी आपका बनेगा नहीं। इस बात को लेके जाएंगे कोर्ट में। ज्योग्राफी आपकी इतनी खराब है। आप मुझे एक बात बताइए, आप जहाँ पर खड़े हैं उस जगह का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है? भाई पासपोर्ट से इन सब चीजों का क्या लेना दे? आप रशिया घूमने के लिए गए हैं, आपको वहाँ के ज्योग्राफिकल कंडीशन, ज्योग्राफिकल नेचर के बारे में कुछ मालूम नहीं है। आप अगर कहीं खो गए तो इस हिसाब से तुम लोग नेताओं के पासपोर्ट क्यों बनाते हो और क्यों जाते हैं वो लोग बाहर? वो तो हमसे ही ज्यादा जाहिल है। नहीं, वो पैसे देते हैं ना हमें। हाँ तो मैं भी तो दे रहा हूँ। अलग से पैसे देते हैं। कितना भाई चाहिए तेरे को? मुझे बस एक चीज बता दीजिए, ऐसे ग्लोब घुमा करके छोड़ेंगे और आपकी उंगली ऐसे रखवाएंगे जहाँ कहीं भी रुक गया, आप बता पाएंगे? करूंगा तेरी तुम तू कहीं का भी ऑफिसर हो। दांडी मार्च में जी के में कौन था? मैं पासपोर्ट ऑफिस खुल जाऊंगा, मैं देखता हूँ कौन। सर वो जाहिल वाला दे दे क्या? जाहिल गवार वाला जो पासपोर्ट है, पीली रंग का ले लीजिए। तेरा बाप, मैं देखता हूँ तू कैसे बनाता है मेरा पासपोर्ट। तू है कौन? जी आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और हम आपका जाहिल पासपोर्ट बनवा रहे थे। अरे भाई क्या कर दिया तुमने? दांडी मार्च में गांधी जी के हेलो नमस्कार सर, मेरा नाम दिवाकर है और मैं matrimony.com की तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। कुछ पर्सनल डिटेल्स हमें आपसे जाननी थी सर। ओके बोलिए। शर्ट कहाँ से सिलवाते हैं? शर्ट तो मैं दमतला सिलवाता हूँ, मेरे एक दुकान है वहाँ पे। पैंट कहाँ से सिलवाते हैं? मेरे एक जान पहचान का जमील भाई का दुकान है, वहीं से ले लेता हूँ मैं। ठीक है, लिख ले भाई जमील भाई आप। और आप हेयर कट वगैरह कहाँ से करवाते हैं? मोहल्ले में ही एक इटालियन। ठीक है, एक काम करो, ऐसी प्रोफाइल को ब्लॉक कर देना। हेलो, तो आप लोग पहले हेलो, रोक लेना है ऐसा, ठीक है? हेलो हेलो करो, ऐसा लग रहा हावड़ा हावड़ा ये कंधा। हेलो हाँ जी बताइए। ब्लॉक क्यों कर रहे हैं मेरा प्रोफाइल? आपकी जो शक्ल है ना बहुत गंदी है, इतना खर्चा करने के बाद में भी सूट नहीं कर रहा है। क्या मतलब है? क्या बोल रहा हूँ? आपको उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं? आपको हकीकत से रूबरू दिखा रहा है, आपको आईना दिखा रहे हैं। मैं जूता कहीं से भी लूँ, मैं शर्ट कहीं से लूँ, पैंट कहीं से लूँ, मतलब नहीं नहीं, लेने में पर्सनालिटी में बहुत अलग डिफरेंस है। लेते तो हम भी वहाँ से, लेकिन हम पे अच्छा लगता है, आप पे नहीं लगता है। 5,000 रुपए देके मैं प्रोफाइल खुलवाया। पहले 5,000 ढंग से बोल लीजिए फिर बात कीजिएगा। तुमको क्या बोल रहे हो? तुमको पता है मैं जी कौन है? ऐसा ही है हमारा जी कौन है मालूम? कसाई है। ज्ञान लोगे मेरे से? काय का ज्ञान? ये तो व्हाइट शर्ट के ऊपर में काले काले बटन लगाए हुए हैं, उसमें बीच में एक ब्लू कलर की बटन है, उसको ऑरेंज धागे से सिलाई नहीं करना चाहिए कम से कम। मैं तो हम क्या सिलाई नहीं कर रहे, क्या पहने नहीं? गंदा लगता है भाई साहब। बाहर में गंदा तुम्हारा। और एक ज्ञान की बात दे दूं? लगे हाथ। बोलिए। बोल रहा बोलिए। गलत बात नहीं बोलिएगा, बता दिया मैं। पैंट की चेन है, खराब हो जाती है, उसको बदलवा लीजिए। धागा से सिलाई करके और मोम रगड़ करके कुछ नहीं होगा। ये बहुत गंदी आदत है आपकी। अरे साला फोन रख, साला मजाक कर रहा है। बहुत गंदा लगता है, आप बता रहे कसम से। आदमी है साला। हेलो हेलो जी सुनिए ना, मैंने आपका प्रोफाइल देखा, बहुत गंदे लग रहे हैं। तो आपका चेहरा है ना ये बहुत हेलो 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 मैडम जी, ये क्या बोल? नहीं, आपका मुंह इतना छोटा है और शरीर इतना बड़ा है। क्या बोल रही हैं? कैसे होगा? मतलब ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस आदमी का मुंह छोटा उसका। अरे तुम फिर आ गए क्या? क्या कर रहे हो तुम? आप जहाँ से शर्ट सिलवाते हैं ना, मत सिलवाना, बहुत गंदा है। जी हाँ, एकदम उन लोगों को बोल दीजिए ऐसे शर्ट ना सिले। पता लो किससे बात कर रही है आप? हाँ हाँ, जिसके जिया जी ऐसा ही है। मोम मत रगड़ा कीजिए। तुम्हें पता नहीं है कि मेरा जी ऐसा ही है? तुमको डर नहीं लगता है जी? ये नहीं, आपका जो चश्मा है ना, वो चश्मा को बदल दीजिए, नहीं तो फिर 35 रुपए में खरीदा इसने। 35 में खरीदा, 50। आपका हेयर कट कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या मतलब है?
बोले जा रही है, बोले जा रही है। बाल कहाँ से कटवाए आप? अरे वो से कटवाया था, बाल कटवाए थे मैंने जाके। अभी थोड़ी देर पहले तो बोला था इटालियन से कटवाए थे। अच्छा, इटालियन बोले थे क्या आप? कौन है भाई, बता मैं कौन है? मैं आरजे प्रवीण हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और आपका मुर्गा बना। कौन है आपके जिया जी? अरे भाई जी कोई नहीं है, तो मैं पर हमारे वाले कसाई है, बता दे रहे तुमको, है कटवा देंगे। हेलो, मेरा नाम गणेश कॉन्ट्रैक्टर। हाँ भाई बोलो। आपका जो घर है ना जादवपुर में, सारा अरेंजमेंट हम करवा दिए हैं। कौन सा अरेंजमेंट? आप अपना दोस्त कार्तिक को बोले थे ना, आपकी बीवी घर पे नहीं है तो थोड़ा पार्टी उर्टी करने का मूड, आपको थोड़ा डांसर वांसर ऐसा, तो घर पे पूरा सेटिंग करके आए हैं। डांसर वांसर सब तैयार बैठे, रंगीन कपड़ा पहन के, बस आपका इंतजार कर। आप आएंगे, महफिल जम जाएगी। प्रभु मरवाओगे हम? काहे मरवाएंगे? अरे बीवी हमारी पिछले हफ्ते नहीं थी, अभी है। आप खाली आइए, आपका पूरा मनोरंजन होगा, एकदम मस्ती में, प्यार की कश्ती में। तुम बाहर निकलो, हम तुम्हारा पेमेंट करवा देंगे। अरे भैया हम तो निकल गए हैं, रशियन डांसर्स लोग वहाँ पर है, उनका पेमेंट करवाइए आप। तुम्हारे प्रभु हाथ जोड़ते, जल्दी हटवा लो तुम, हमें बहुत डर लग रहा है, जल्दी हटवा। नहीं भैया हम तो कुछ नहीं करवाएंगे भैया, ठीक है, थैंक यू, बाय भैया। हेलो, कौन बोल रहा है? Dances of Russian land. How are you, mister? गुटका है मुंह में क्या? People ये फीमेल है कि मेल है? for you, all the male dancers. तुम उसको दो यार, तुम्हारे साथ जो आया था। Russia न जापान की मलड़का हूँ मैं मान के। हमारा हाथ यहीं फेल करा दोगे तुम। मुझे छोड़ दो, तुम मेरा घर खाली कर दो यार। Nobody is going to leave this house Without you. Lovely sofa, by the way. तो मेरी बीवी आने वाली है, तुम क्या कर रहे हो वहाँ पे? तुम भागो यार वहाँ से। Zabut. हैं? we need money मनी अपनी डाल लो ना तुम। Let me dance. यार Dance with your क्या हो रहा है ये? हेलो, आप कार्तिक के दोस्त हैं? हाँ कार्तिक के दोस्त। जिस्म फरोशी का काम करते हैं आप? हेलो, एक सेकंड, कुछ आवाज कट रही है, एक बार फिर से बोलना। आवाज तो कटेगी अभी। आपके घर से 4 रशियन लड़के पकड़ाए हैं, जिस्म फरोशी का धंधा करता है। हम आपको बताना चाहते आपके घर के बाहर देखिए क्या हो रहा है। We did not do anything. हम नहीं जानते किसी बात में, तेरे साथ फोन मिला दिया। फरोशियों को यहाँ से बरामद किया है। आप देख सकते हैं ये वही है जो रुमाल में अपने चेहरे को छुपा के जा रही है। आपके घर के बाहर ये हो रहा है। आपने ना मर्द है जिनको बुलाया गया था यहाँ पे खास तरह की एक पार्टी के लिए, जिसको रेप पार्टी भी कहा जाता है। 4 लड़के पकड़ाए आपके घर से। पुलिस ने इसका आपके पूरा भंडाफोड़ कर दिया है। आपके घर के बाहर टीवी चैनल वाले रिपोर्टिंग कर रहे हैं, 4 लड़के पकड़ाए आपके घर से, रशियन लड़के। वहाँ घर नहीं है हमारा। एक वहाँ वहाँ घर नहीं है आपका। आपकी बीवी यहीं पर गेट पे खड़ी है हमारे साथ में अभी। वो बोल रही है उसको भी आइडिया नहीं था उसका हस्बैंड इतना गंदा काम करता है। अरे भैया हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। आपका भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने यहाँ पे 4 रशियन लड़के पकड़ाए हैं आपके घर से। चुपचाप आइए अभी पुलिस स्टेशन। वैसे हमने तो लड़कियां बोली थी, लड़के कहाँ से पहुँच गए ये? आपने लड़कियां बोली थी? कैसा आदमी है? You dissed us. 93.5 रेड एफएम से बोल रहा हूँ, आरजे प्रवीण यहाँ पर। हमारा ना कलेजा मुंह में आ गया था, बिल्कुल तुम ऐसे कर रहे हो यार हमारे साथ। मुंह में आ गया। अच्छा ये रशियन में बोल के बता दो। गुस्तावे लुलु मोपा। हमारी दीदी आप जो मेरा सब्जी दुकान पे आती है ना सुबह, हाँ जो मेरा छोटा छोटा मिर्ची आप ले जाती हैं, हाँ बहुत छोटे छोटे नींबू आप ले जाती हैं, हाँ जी। कभी बढ़ता धनिया भी ऐसे उठा करके आप ले जाती हो, खाड़ करके, है ना? तो दीदी 7,500 रुपया का हमारा बिल हुआ। हम पूरा अपना लेजर बैलेंस और ट्रायल बैलेंस मिलाएं। मिर्ची धनिया नींबू का हाँ तो ये साल भर से तो आप उठा के ले जा रही है, तो पैसे भी दे कहाँ पैसे देती है? वो तो आप फ्री का आइटम बोल के ले जाती है, बोलती है भैया 2 ठन्नी मिर्ची ले ले। आई सेंड माई राइडर टू कलेक्ट पेमेंट। ओके मैम। आप छोड़िए फोन। भिखारन औरत, हेलो सुने। We are just calling to state that the finance department has audited your vegetable account and we have found that you have not cleared your coriander bill. What are you saying? Are you mad? This is the first. मतलब आप है कौन? जिस सब्जी वाले से सब्जी लेती हैं उनके अकाउंटेंट बोल रहे हैं हम। सब्जी वाले का अकाउंटेंट? क्यों नहीं हो सकता? मामूली आदमी नहीं है हमारे साहब। इनका 15 बीघा का खेत है। ये अपना ताजा उगाते हैं खीरा, ताजा उगाते हैं केला और हटाते हैं लोग छिलके और खाते हैं। क्या
इनका खीरा जरा भी तीखा नहीं है। मैडम अच्छा बात बोल रहा है, मेरा मतलब जो खीरा है ना उसका तो लोग दीवाना है, सुबह सुबह औरतें पागल हो जाती है। धनिया की पत्ती में जो मिर्ची फंस के गई है हमारी, अभी तो मैं उसका अभी कैलकुलेट अभी मैडम फॉर्म में आई है बंगला में। हाँ, कंगाली औरत उठा के ले जाती है, तो किसी का बच्चा उच्चा भी उठा लेती होगी, तो उठाने में माहिर है। না না ধনে চুরি নয়, ধনে অন্য কিছু। बच्चे कितने आपके? তো সবজির দোকান তো ধনে মির্চি সব উড়িয়ে দেবো আমি। मैडम खीरा लेंगे हमारे से? नहीं नहीं, खीरा तो आपको दिलाएंगे हम, देवो खीरा हम तो। लौकी भी आया फ्रेश। आप लोग से बात नहीं बैठ। हेलो 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 हेलो, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और हमने হ্যালো, এটা কি পলাশ বাবু বলছেন কি? হ্যাঁ আমি পলাশ বাবু বলছি, আপনি কে বলছেন? আপনার কাছে আমি প্যাকেজ নিয়েছিলাম, বলেছিলেন 1 মাসে সব জায়গায় গুলি বেরোবে। কোথায় গুলি? আমি কি বন্দুকের গুলি বলেছিলাম? আমার কোনো গুলি ফলেনি, হাত পা পেট কোনো গুলি ফুলছে না। হচ্ছে নাকি এটা? আপনি কবে নিয়েছিলেন মেম্বারশিপ? আমি 1.5 মাস আগে নিয়েছি। আপনি বলেছিলেন 1 মাসের মধ্যে গুলি ফুলবে, কোনো গুলি ফুলছে না, গাঁটের গুলি অব্দি ফলেনি আমার। শুনুন, আপনি আবার কথা শুনুন। আপনাকে আমাদের যে ইনস্ট্রাকচার যে হয়তো চার্ট পার্ট দিয়েছিল, আপনি কি সেটা ঠিকভাবে ফলো আপ করছেন? সব চাট আমার করা রয়েছে। সময় তো দিতে হবে স্যার। কিসের সময় দেবো? ওই গুলে খেতে গিয়ে তো আমার সারাক্ষণ শুধু বাথরুমে কেটে যাচ্ছে, বাঁহাতে জল শুকুচ্ছে না। আপনি আবার বলেছিলেন নাকি যে গুলি ফুলবে, গুলি কই? এই সমস্ত ব্যাপারে অত তাড়াহুড়ো করলে চলে না। তাহলে আপনি বলেছিলেন কেন যে 1 মাসে গুলি ফুলবে? 1.5 মাস হয়ে গেল, আমার গুলি কোথায়? সব গুলি কিন্তু আপনাকে ফেরত দিতে হবে। আপনি একটা কথা শুনুন, আপনি আর কিছুদিন চালান, তারপরে যদি না হয় তখন আপনি আমাদেরকে বলবেন। আপনি 1 মাসের জন্য আমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন, এখন 1.5 মাস হয়ে গেছে। আর আমি আপনাকে একটু পরে আবার ফোন করছি। না, কেন আপনি ফোন করবেন? আগে আমার উত্তর দিন, আমার গুলি কোথায় গেল? আমার এখন এখানে জিমের টাইম তো এখন খুব অনেক লোকে জিম করতে। আমার 1.5 মাস টাইম চলে গেল, আপনি এখন আপনার জিমের টাইম দেখাচ্ছেন? হ্যাঁ, 1.5 মাস টাইম চলে গেছে, ঠিক আছে, আপনি একটু তো ধৈর্য ধরবেন। শুনুন, আপনি যদি আমার বডির গুলি না বেরোয়, আমি কিন্তু অন্য গুলি দেখাবো আপনাকে। ঠিক আছে, আমি আপনাকে স্যার একটু পরে ফোন করছি। পরে ফোন করছেন? এখন আমাকে ক্লিয়ার করুন। আপনি অনেক কথা বলছেন, ঠিক আছে। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, গালাগালি করলো। হ্যালো, নমস্কার জি। হ্যাঁ আপনি কি পলাশ বাবু বলছেন? হ্যাঁ পলাশ বাবু বলছি। একটু আগে আপনাকে একটি ছেলে ফোন করেছিল, আমি ফোন করে খুব রাগারাগি করছিলেন। আমি তার কাকা বলছি। আপনি ওকে গালাগাল করেছেন একটা জিম ইনস্ট্রাক্টর হয়ে। এটা আপনার লজ্জা পাওয়া উচিত। 1.5 মাস বলেছিলেন, 1 মাসে ওর নাকি বডি ফিরবে, তারপর 1.5 মাস বাদেও যখন ওর শরীর ঠিক হচ্ছে না, আপনাকে ফোন করলে আপনি তা বলে গালাগালি করবেন? মানহানির মামলা করে দেবো। ওকে গালাগালি করতে চাইনি, কিন্তু উনি এমন ভাবে রাগারাগি করে চেঁচামেচি করছিলেন, আমি ওনাকে বলছিলাম প্রথমে যে আপনি একটু ধৈর্য ধরুন। আপনি ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট করেছেন, আপনারা বলেছিলেন 1 মাস, তারপর এখন 1.5 মাসের পর আপনি বলছেন ধৈর্য ধরুন। আমি আপনার নামে থানায় ডায়েরি করবো। না স্যার, প্লিজ ওই সমস্ত করতে যাবেন না প্লিজ। আমি ইচ্ছা করে গালাগালি দিতে যাইনি। আপনি জানেন উনি এমন ভাবে কথা বলছিলেন, আমি একটু চাপ খেয়ে গেছিলাম, চাপ খেয়ে মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে। হ্যাঁ, আপনি 1.5 মিনিট সহ্য করতে পারলেন না, আর বাচ্চা ছেলেটা 1.5 মাস ধরে কি রগড়ান রগড়েছে জানেন? যেখানে যা পেরেছে ধরে ঝুলেছে, যদি একটু গুলি বেরোয়। স্যার আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, আমি ইচ্ছা করে গালাগালিটা দিন, মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে কাজের চাপে। হ্যাঁ, আপনি গুগলি দিচ্ছেন এখন, গুগলি। বলুন কি? না স্যার, কি করতে হবে আপনি আমাকে বলুন। না, এটা আপনাকে আমিও গুগলি দিলাম। নমস্কার, আমার নাম কাঞ্চন মল্লিক। পলাশ বাবু, আপনি চাপ নেবেন না, গুগলি সিনেমা আসছে, আপনাকে আমি একটু মুরগি করার জন্য ফোন করেছিলাম। সবার গুলি ঠিক আছে বুঝলেন, শুধু টিকিট কেটে সিনেমা হলে গিয়ে গুগলি ছবিটা দেখবেন। নিশ্চয়ই যাবো স্যার, আর গালাগালিটা মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে, কিছু মনে করবেন না। না, ওটা কিছু না, ওটা তো চাপ পড়লেই বেরিয়ে যায়, ওটা ছেড়ে দিও, আবেগ। গুগলি দেখবেন। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। हेलो मछली बाबा থেকে বলছিলাম। আপনি যে মাছটা নিয়ে গেছেন उसका पेमेंट कुछ बाकी है। आपने 500 रुपए दिए थे, 7,000 रुपए बाकी है। 7,000 মানে 7,000 रुपीज। अरे आपको अरे मैं बोल रहा हूँ ना, बंद करो यहाँ पर। अरे आपको मालूम नहीं है यहाँ पर क्या चल रहा है? दादा मेरा कोई भूल नहीं हो रहा है। इधर में आप ले गए मछली, भाला मेरे को यहाँ पर गड़ रहा है। पूरे लोग अरे भाला मत गाड़ो, इधर में बैठो ना तुम लोग। अरे आप बात कर रहे हैं, रुको। आप जो मछली उठाए हैं, आपको मालूम वो कौन थी? मछली जल की रानी थी, जीवन उसका पानी थी। रानी थी, रानी, उसका इतना बड़ा साम्राज्य था। आप मछली उठा के ले गए, तो मछली के पति से बात कीजिए, राजा इधर में बैठा हुआ है अभी। अबे बात करना। हेलो, सकाल सकाल की यार की मत में हमारी मछलावती को आप खा गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया।
दिल ने दोनों खाई। अरे राजा जी सॉरी, आपने जो मछली खाई वो किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की भाभी थी। एक अबला मछली को हमने पूरा साम्राज्य उसका खाली कर दिया हमने। কম্পেনসেশন দাদা, সেটা তো দিতেই হবে, না দিলে আপনার পেটটা চিরে আমরা ওই 7,000 টাকাটা বের করে নেবো। আমি প্রতিশোধ নিচ্ছি। আমি প্রতিশোধ তো বদলা हो गया। अरे सुनिए ना, 7,000 रुपए दीजिए ना, राजा का शादी कराएंगे वापस से। सुनिए ना, राजा का शादी करवाना है, 7,000 रुपए वो बैंड वाला मांग रहा है पैसे, ठीक है? मछली खाने से पहले आपने सोचा नहीं कि मछली जल की रानी है, रानी को खा गए आप। अरे दादा इट्स ओके। सुनिए, हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और हम आपका मुर्गा बना रहे थे। लेकिन दादा मछली जो खाई ना, किसी की माँ थी, किसी की बहन थी, किसी की भाभी थी, किसी की चाची थी, किसी की हेलो हेलो। हाँ कौन? मैं शबनम बोल रही हूँ। हाँ कौन शबनम? वो तो आप मुझे देखते ही आप समझ जाओगे। बाय द वे, आर यू फ्री ओवर द वीकेंड? फ्री तो अभी तक हूँ। आप सच में बोल रहे हैं ना, वीकेंड में आपको कोई काम नहीं है, आप बिल्कुल फ्री है? हफ्ता ऑफिस रहता है तो वीकेंड में तो फ्री ही हूँ। आर यू इन कोलकाता राइट नाउ? या आई मीन कोलकाता। एंड आर यू रियली श्योर दैट यू आर रियली फ्री? मतलब आपको और कोई काम नहीं है? कोई और काम नहीं है, मैं एकदम श्योर हूँ, मतलब 100% श्योर कि मैं फ्री हूँ। आप बोलिए ना, क्या काम क्या है? अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि आप कंपल्शन में या प्रेशर में आके बोल रहे हैं? क्योंकि यू नो आई रियली वांट यू टू बी फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। मतलब आई डोंट वांट यू टू ब्रेक माय हार्ट। ना ऐसा कुछ नहीं है। आप, मैं तो फ्री हूँ, पूरा मतलब फ्री हूँ। हाँ तो भैया जब फ्री हैं तो हमको बताइए कि हमारा जो 6,700 रुपया का बिल था वो कब देंगे? प्लम्बर बोल रहे थे हम आपका। हाँ मैं दे दूंगा पूरा पैसा। अरे तो 2 महीना से आपको फोन कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं फ्री नहीं है, फ्री नहीं है। तो मांग सकते हैं पूरा फोन करके। हाँ तो मांगा तो आपसे फ्री है, कब देंगे बताइए ना। बोल रहा हूँ ना, मैं दे दूंगा। अरे तो कब देंगे? हम तो वही डेट पूछ रहे हैं आपसे भैया, कब देंगे आप डेट? ये दे दीजिए। बोल रहा हूँ ना, दे दूंगा। मैं तुझे फोन करके बोल दूंगा। मैं कब? तो गाली काहे दे रहा है आप? तू क्या समस्या नहीं है पूरा? मैं बोल रहा हूँ ना, मैं दे दूंगा तेरे को पैसा। मैं जब फ्री होऊंगा मैं तेरे को कॉल कर दूंगा। हेलो। हाय। हाय की बच्ची, तू कौन है? सी आई एम ट्रूली इम्प्रेस्ड बाय योर पर्सनालिटी, तभी मैं पूछ रही हूँ आप वीकेंड पे फ्री है ना? तो वही है ना जो फ्री करके फोन दे देगी और मेरा माथा खाएगा वो। सुनिए ना, सुनिए प्लीज। বাংলাদেশ খিস্তি দেবো, বাংলা ভাষায় বুঝিস কম। বহুত কিরে মেয়েকে গালাগাল দিচ্ছিস তুই? নিজেকে খুব বড় শিয়ানা বুঝিস? আপনি কে বলছেন বলুন না। থানা থেকে বলছি, থানা থেকে। আপনি কোথা গেলেন? আপনি এই মেয়েটি আমাদের কমপ্লেন করেছে, বলেছে আগে একবার ফোন করা হয়েছে, তুমি অনেক খিস্তি করেছো। খিস্তিটা করতে চাই উনি ফোন করে। আরে টাকা বাকি আছে 6,600 টাকা, দিসনি কেন? এই সপ্তাহে যদি না দিয়ে থাকিস বাড়ি থেকে তুলে নেবো। দিয়ে দেবো পাক্কা? একদম পাক্কা। अरे थैंक यू भैया। তুই ওখানেই আছিস? আমি পুলিশ वाला और हमें कारपेंटर। যা ভাই সিনেমা কর, ওটাই কাজে দেবে। पैसा दे दे भाई। आप कौन है? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। ओह सॉरी सर, सॉरी। हाय सॉरी सर, सॉरी हेलो। पार्टी के हाथ में आ गया। सुनो, वीकेंड पे फ्री हो? हाँ अभी फ्री हूँ। तो पैसा दे देना। भाई आज हम बैंड बजाने जा रहे हैं नमन जी का, जिनकी गर्लफ्रेंड के साथ उनका ब्रेकअप 6-7 महीने पहले हो गया था, लेकिन याद अभी भी बरकरार है। सिर्फ इन्हीं के दिमाग में ही नहीं, इनके दोस्तों के दिमाग में भी। बजाओ इनका बैंड। हेलो। हाँ जी नमस्कार जी, नमन जी बात कर रहे हैं? आप कौन अंकल? हाँ बेटे मैं कैलाशी बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? कैलाशी बात कर रहा हूँ। आपके साथ कुछ समस्या चल रही है, 2-4 दिनों से कुछ ऊपरी हवाओं का सामना कर रहे हो। हाँ जी गुरु जी, एक्चुअली मेरे को क्या कहते हैं, आज सुबह छोड़े 4-5 दिनों से मेरे को किसी नंबर से ना कॉल आती है, तो मैं फोन उठाता हूँ, कोई बोलता नहीं है। अच्छा। अभी उसी को रिंगटोन सी समझ में आती है। कुछ आवाज है जो आपको सुनाई देती है? हाँ जी आवाजें आती है, मतलब बहुत ड्रामनी सी आवाजें, मतलब जैसे हॉरर आवाज होती है। एक काम करो बेटे, जी घर पे हो अभी? हाँ जी बोलो। तो किचन में जाके 10 लौंग ले लो, ज्यादा लौंग मत लेना, मुट्ठी बंद करनी है। अच्छा 10 लौंग लेनी है? हाँ 10 लौंग लो। अंकल जी मैं कर तो दूंगा, ये पक्का समस्या मेरी थोड़ी। आप करो तो बेटे, घबराओ मत, इतना नहीं घबराते। हाँ जी मैंने ले ली, 10 लौंग ले ली हाथ में। अब जो मैं बोलूंगा उसको रिपीट करना। हाँ जी। त्र्यंबके न खंबके। क्या? त्र्यंबके न खंबके।
सर एम बके ना खम बके, ना हम बके न तुम बके, ना हम बके ना तुम बके, न जो बके, कौन सा बके? द जो बके। 10 जो बके। माता पिता का नाम ले लो एक बार। हाँ जी बिल्कुल ले लिया जी। कुछ ऐसी आवाज आती है? हाँ जी बिल्कुल ऐसी आती है। आपको बताओ मत अंकल, बहुत डर लग रहा है, प्लीज बताओ मैं क्या करूँ जल्दी। तेरे पे टोटका कर रखा है, तेरे पे भयंकर वाला। अरे अंकल जी किसने करा? चेतना कौन है, गर्लफ्रेंड है तेरी? जी 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 मेरी तो पहले थी, मतलब बहुत पहले थी। क्या तूने छोड़ा था उसको, उसने तेरे को छोड़ा था? उसने छोड़ दिया जी मेरे को। भैया उसने टोटका करा है तेरे पे। मेरे को बचा लो जी, हैं? प्लीज मेरे को बचा लो। बचाने का मेरे बच्चे एक ही तरीका है। हाँ जी बोलो। उसे भूल जा। अरे जी मैं कैसे भूल जाऊँ? बेटे भूल जा, पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। उसी चक्कर में तेरे पर टोटका कर रही है, भूल जा। अंकल मेरे को बचा लो, तो घबराहट हो रही है बहुत ज्यादा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट। एक काम कर, हाथ में से लौंग हटा ले। लौंग हटा लिया जी मैंने बिल्कुल। और गारंटी की बात है, तू भूल चुका है उस लड़की को? हाँ जी अब मैं भूल जाऊंगा। पक्का भूल जाएगा? प्रॉमिस है जी। ठीक है। अच्छा वैसे अंकल जी एक बात बताओ, जो बोल रही है पीछे से, क्या चेतना ही है क्या? नहीं चेतना नहीं है। वो जानना चाहते हो वो बातें हैं क्या? जी मैं जानना तो चाहता हूँ। एक सेकंड रुक जा। कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझे मत बताना। मैं ना कोई दिक्कत नहीं है, सुन ले एक सेकंड। सामने आ, क्या रहा हूँ तेरे हम बके ना हम बके ना हम बके ना थम बके। सीरियो सीरियो। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बोल रहा हूँ सर, आपका बैंड बजा रही थी। सर अब अंकल झूठ बात बोलो, आप मेरा क्यों मजाक कर रहे हो? हेलो हेलो भाई, ये सच है, मैं आशीष ही बात कर रहा हूँ। अरे यार तुम्हें रात को हमारे प्रोड्यूसर के नंबर से आपको फोन आता था भाई, और आपके दोस्तों ने ही आपका बैंड बजाया। अरे सर क्या बताऊं भैया, मैं बहुत ज्यादा मेरी आपको कुछ नहीं पता, कहाँ से पसीने इस वक्त टपक रहे हैं। भाई आज हम जिनका बैंड बजाने जा रहे हैं इनका नाम होता है कपिल, और ये अपने मोहल्ले के ना यो लड़के हैं, मतलब मारुति से लेकर मजराटी तक इनको सारी इन्फॉर्मेशन है गाड़ियों के बारे में। एंड ही वांट्स टू बी एन ऑटो जर्नलिस्ट। बनाते हैं आज इनको जर्नलिस्ट। बजाओ इनका बैंड। हेलो या हाय, एम आई टॉकिंग टू मिस्टर कपिल? यस हाय कपिल, मुझे पता चला था यू हैव अ वेरी गुड नॉलेज अबाउट कार्स एंड एवरीथिंग। हाँ जी है। एंड यू आर आल्सो लुकिंग फॉर एन इंटर्नशिप और फॉर अ जॉब। व्हाट इज दिस? व्हाट कंपनी इज योर्स? आई विल टेल यू लेटर। Okay. Yeah. So I have knowledge of all the cars from Maruti to Lamborghini. Okay. So you can ask me anything. Okay, tell me whatever you feel like. Okay, I'll tell you about Lamborghini. It was founded by Sant'Agata in 1960 in Italy. हाँ नहीं, ये तो चलिए मैं समझ गया आपकी बात। ठीक है, खैर लंबोर्गिनी से हमें क्या लेना देना। तो कुछ आप मेरे को फिंगर टिप्स पे गाड़ियों के नाम बताएंगे, 10, 15, 20 जितनी भी गाड़ियां बता सकें एक फ्लो में। ओके ड्रिड्स है, स्विफ्ट डिजायर है, वैगनार है, एलेंट्रा है, ग्रैंड i10 है, i20 है, एक्सेंट है, सोनाटा है, बोलेरो है, स्कॉर्पियो है, XUV 5 है, 500 है, एक्साइलो है। अरे सतपाल ने निकाल दे और जा दफा ले तू। हायरिंग हो ली यहाँ पे। हेलो कपिल भाई जी, आपने जो अपना ये परफॉर्मेंस दिया बहुत ही बढ़िया। आप कल से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आ जाना। आप किस बात के लिए जी? आपको चश्मा तो नहीं लग रखा? नहीं चश्मा तो नहीं लगा। हाँ तो आपने करना क्या है कि एयरपोर्ट पे जैसे कुछ गाड़ियां होती है ना, नो पार्किंग में खड़ी हो जाती हैं। हाँ। और हमारे बंदों को यही नहीं पता चल रहा होता वो i20 है या i10 है या के है, और उसमें जो है वो बता नहीं पाते। अब आपने क्या करना है, आपने बताना है हेलो लाल रंग की ये दिख रही है i20, गाड़ी नंबर 3356, इसको जल्दी से आगे निकालिए। तो अब 3356 में आदमी को अपनी कई बार गाड़ी का नंबर इतना वो रहता नहीं है, तो आप गाड़ी भी साथ में अगर बोल दोगे तो बहुत बढ़िया रहता है। तो आपको तो सारी गाड़ियों की नॉलेज है यार, आपको तो सारी मतलब पहचान में है। क्या बोले जा रहा है? तेरे को पता है तूने फोन किस लिए किया है? भाई साहब आप समझ नहीं रहे हो, आपके पास माइक रहेगा, आप माइक में कैसे बोलोगे, बोल के बताइए यार। वे गाड़ी नंबर आपने ऐसे करके बोलना, चाहे गाड़ी बड़ी हो चाहे छोटी, आपको पूरा अधिकार होगा। सर ऐसे काम के लिए नहीं हूँ सर मैं। यार तुम्हारे को लेगिंग्स पिला के थोड़ी ना हम ट्रक में बिठा रहे हैं यार। मेरे से नहीं होगा सर, ये आप गलत नंबर प्लीज सर। क्या कलर ब्लाइंडनेस है तुम्हें? आप देख लेना सर। हाँ जी सर, कलर ब्लाइंडनेस भी है, और सर मैं एक आंख से अंधा भी हूँ। वो तो काड़ा होता है यार फिर। सर एक आंख में कलर ब्लाइंडनेस और दूसरी आंख से। फिर तू कर क्या रहा है जीवन में? सर मैं बस सर ऐसे ही हूँ सर, मैं घर पे बैठता हूँ, कुछ नहीं करता सर। तू कब तक बैठेगा? सर ओके बाय बाय सर। हेलो भाई फोन मत काटना। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बात कर रहा था।
हेलो, सारा काम हो गया है। हेलो, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। दादा क्या बोलছেন? हेलो, कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाना, घर से बाहर मत निकलना। अब्दुल तुम्हें फोन करेगा, सारा सामान मालदा के एक आम बागान में रखा हुआ है। पुलिस को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। কি হয়েছে, কি চাইছেন আপনি? हेलो, हेलो, आपके पास में क्या कोई ऐसा फोन कॉल आया जहाँ पर दुबई की बात हुई? और কে বলছেন? বাজার পুলিশ কোয়ার্টার থেকে বলছি। আমার কাছে একটা ফোন এসেছিল, আমাকে যেটা বললো যে 8:39 ফোন করবে ওই আব্দুল নামে একটা ছেলে। আর কি মালদার কি আমবাগানে কি সব রাখা টাকা আছে। अरे हम वही बोल रहा है जो तुमको बोला था कि 8:39 को अब्दुल फोन करेगा। मैं तो टेस्ट ले रहा था तेरा। धोखेबाज एक नंबर का। पिस्तौल निकाले, बंदूक निकाल, इसे घर में घुस के मारेंगे। हम दुबई जाएंगे उससे पहले तुमको मार के जाएंगे। निकाल बंदूक, निकाल अभी भी ले ले। হাত জোর করছি, প্লিজ এরকম করবেন না প্লিজ। और মুখটা যদি ধাপা না বানাই দেখ। হ্যালো, হ্যালো, হ্যাঁ কাম हो गया। কি বলছেন? কাউকে কিচ্ছু বলবে না। দেখো मेरे पति ऑलरेडी निकल चुके हैं घर से। ভুল জায়গায় ফোন করছেন, দেখুন। চলে এসো দুলাল, তোমার সাথে দোল খেলবো। আপনি অ্যাড্রেসটা বলুন। সন্ধ্যে 5:30 নাগাদ চলে এসো। তুমি আসবে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। तुम घर से निकल के लड़की के पास में जाएगा? না 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 না, আমি কিছু না বিশ্বাস। पहले पुलिस को एड्रेस दिया। अरे टिकटिकी इतना रंग नहीं बदलता जितना तुम बदला है। दादा टिकटिकी रंग नहीं बदलता है, गिरगिटी बदलता है। हाँ तो है गिरगिट है, इसको मारो मारो। लगे कि আমি এক্ষুনি ফোনটা সুইচ অফ করে দেবো, 3 दिन আমি ফোन ऑन করব ना। गिरगिट, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। और हम लोग आपका मुर्गा बना रहे थे, बस ये बोल के कि किसी को बताना मत, काम हो गया है। अरे बाप यार, आपने मुर्गा के आपने मेरा चिकन भरता बना दिया आप लोगों ने। एक मिनट, तुम्हारा पैंट नीचे से गीला गीला क्यों लग रहा है? हेलो जी बेटा, आपने अपने प्रोफाइल दे रखी है मैट्रिमोनी में। हाँ जी, हमने देखा बेटा, हमें बहुत पसंद आया। थैंक यू अंकल। ऐसा है कि देखिए, हमारी उम्र तकरीबन 65-67 साल है। और हमें हारमोनियम बजाना आता है और भजन तो बहुत अच्छे गाते हैं। बोलना क्या चाहते हैं? बोलना क्या, जग हाजिर है। अनूप जलोटा जी इस उम्र में कर सकते तो हम क्यों नहीं। ओह माय गॉड, आई तो थॉट कि आप अपने बेटे के लिए बेटा इतना अंग्रेजी नहीं बेटा, हिंदी में ही बात कर लो हमसे थोड़ा सा। संस्कारी लड़की हो तुम बेटा, शकल से तो वही लग रहा था। पापा से भी बड़े हैं, इनफैक्ट मैं आपकी पोती की। ऐसे लागे लगन तुम हो जाओगी मगन। ओह माय गॉड, तुम तो गली गली घूमोगी, मेरा नाम लेते बोली हाय बुड्ढा हाय बुड्ढा हाय बुड्ढा। डोंट डू ऑल दीस थिंग्स। हेलो जी, मैं जावेद अख्तर बोल रहा था। हाय हाय सर। जी, हमारे एक मित्र ने आपको थोड़ी देर पहले फोन किया था। मित्र? जी, वो आपसे शादी करना चाहते थे और आपको बता रहे थे वो भजन भी बहुत अच्छा गाते थे। टाइम 25। जी बेटा, आपने सुना ही होगा, संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है। सॉरी, मैं बह गया था बेटा, शादी की बात करनी थी। उम्र हो गई लेकिन इमारत मजबूत है। बोलना क्या चाहते हैं? I mean, I'm so younger to him and he's calling me up और बोल रहे हैं कि मैं आपके लिए एकदम फिट। न उम्र की सीमा हो न रिश्तों का बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल धन। बहुत बहुत पैसे हैं उनके पास। मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आपका बहुत। जी बेटा देखो, जिंदगी है तो फासले हैं, लेकिन फासले है तो जिंदगी है। और आगे लिखा था कि लिखो कब आओगे कि घर कब आओगे। आप मजाक मत कीजिए, और इस तरह की कॉल्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने डाला था अपना प्रोफाइल एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। मेरे पापा मम्मी दे आर लुकिंग फॉर अ मैच, बट आई डोंट। बेटा तो ही इज आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड। बुजुर्ग आदमी लोग इस तरह से कॉल करेंगे तो अजीब लगता है। सर आई एम रियली सॉरी, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। और आइंदा अगर उस आदमी से कॉल आया तो आई विल बी फोर्स्ड टू गो टू द पुलिस। आई मीन, इस तरह के आदमी मैंने तो देखा ही नहीं अपनी जिंदगी में। आप हमारे मित्र की तौहीन कर रहे हैं, आप उन्हें कह रही हैं, ये गुनाह है, पाप है। मुझे लगता है यहाँ पे कोई प्रैंक कॉल कर रहा है, अपना वॉइस चेंज हो रहा है एंड यू नो इट इज साउंडिंग वेरी डिफरेंट। इसका मतलब पहले आप जो जावेद अख्तर बन के बात कर रहे थे, दैट इज कम्प्लीटली अ फ्रॉड। आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड। बहुत बोलती है तुम बुढ़ा आदमी साला। डोंट कॉल मी अप एंड डोंट इरिटेट मी, ओके? ओहो मोहतरमा, ये क्या कह रही है? दोबारा फोन करके क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी? ये प्रॉब्लम नहीं है, ये बस तुम्हें बताना चाहते थे हम कि ये हम रेड एफएम से बोल रहे थे और आपके साथ हम गंदा मजाक कर रहे थे।
big fan of yours and belated happy birthday. क्या बोल रहे हो? Belated happy birthday. ओ ये आउट ऑफ द बॉक्स था भाई. थैंक यू. हेलो, मैदान थाने में आइए जल्दी से आप. थाने में क्यों? अरे आपका वो एक दोस्त है इधर में, कुणाल नाम है उसको, हम लोग पकड़े इधर में. हाँ से बोलो जे अपना के डेके नहीं थे. लेकिन क्यों पकड़े हैं आप उसको? सुनिए जल्दी आइए, उसका बेल कराइए. लेकिन सर आपने उसको पकड़ा क्यों है? पकड़ा क्यों है जानती है आप उसकी हरकत के बारे में? एक नंबर का चिपड़ आदमी है. विक्टोरिया के गार्डन में घुस करके लड़की के साथ में इतनी गंदगी फैलाई, पूरा विक्टोरिया वाला वो ग्राउंड चिट कर रहा है. शर्म भी आती है? फोन ही रखती है. दोबारा कॉल करते हैं. हेलो, ऐसे फोन रख के तू चली गई, इसको कौन छुड़ाएगा इधर से? कुछ भी आप बोलेंगे मैं मान लूंगी. अरे हम लोग अपना आंख से देखें. सर क्या आप मेरी बात करा सकते हो कुणाल से? जब तक बेल नहीं होगा वो बाहर नहीं निकलेगा. वो लड़की है बगल में, बात करना तो उससे करा सकते हैं. वो लड़की वहीं पे बैठी हुई है. तो लड़की तो यहीं पे बैठी हुई है, दोनों को पकड़े हैं. अच्छा ठीक है, मेरी बात करवाइए जरा उससे. हाँ लीजिए बात कीजिए. हेलो हेलो. हाँ कौन? मैं कौन नहीं, तू कौन है ये बता मुझे पहले. क्या कर रही थी तू कुणाल के साथ? वही कर रही थी जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते हैं साथ में. तू कौन है पहले ये बता. एक्सक्यूज मी, हेलो मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ. मैं उसकी ओरिजिनल रियल गर्लफ्रेंड हूँ. एक लाफा कान के नीचे लगाती थी. तूने जरूर कुछ काला डाइन किया होगा. उसको बोलते हैं खूबसूरती का जादू, जो तेरे पास नहीं है जो मेरे पास है. 10 आती है 10 जाती है. ठीक है. अरे नहीं चलने दो, अभी झगड़ा चलने दो. तू उसके पैसों के पीछे पड़ी है, मुझे पता नहीं है क्या? अरे साली कुटिया, तू विक्टोरिया उसके साथ क्या मुंह मारने गई थी? अरे मैं विक्टोरिया हूँ तो क्या हुआ, तेरे जैसी मिलेनियम छाप. अरे मैडम फोन दीजिए, बहुत हो गया आप लोग का. सर रुकिए. अरे नहीं रुको. अरे मजा आ रहा, रुकिए ना सर, 2 मिनट रुकिए ना. मेरी बात होने दीजिए, अभी पूरा खत्म नहीं. आप भी मैडम, आप भी ऐसा कर रही है. तो मैं ऐसे नहीं करूँ तो कैसे करूँ? मैं यहाँ जेल में बैठी हूँ, बेल के पैसे मुझे देने पड़ेंगे. तू जेल में बैठने लायक है. तू वही इसका बाप तो कहिया है. साली हरामखोर. अबे तू हरामखोर. तेरे बाप बाप पे नहीं जाने का. तेरा बाप कल्लू कोयले मल जैसा दिखता है, उसका टायर छाप का एक दुकान है. तेरी औकात क्या है मुझसे बात करने की? औकात में तो मत आना, पूरा कोलकाता हिला सकती हूँ. हेलो मैडम, आप लोग कितना गाली गलौज कर रहे हैं? सर एक तो आपने पता नहीं किसको पकड़ के ले आए. किसको पकड़ के? जिसके साथ में घुसा हुआ था आपका बॉयफ्रेंड. ये लोग मुंह काला नहीं मुंह गीला कर रहे थे उधर में. अभी आपके ऊपर में भी केस लगेगा. मैंने क्या किया? पुलिस वाले के साथ बदतमीजी से बात करी आपने. ऐसी पार्शियलिटी कर रहे सर आप. सामने उसके बैठे हुए हो, वो मुझे क्या नहीं क्या बोले जा रही है. और कुछ तो सोचो आप. बहुत सोचा मैंने. हाँ तो बहुत सोचा मैंने, बहुत सोचा. फिर पता चला कि बवासीर का इलाज हो सकता है सर. आपके बॉयफ्रेंड को विक्टोरिया से नहीं पकड़ा गया है. फिर कहाँ से पकड़ा गया सर? मतलब आपको इतना भरोसा है आपके बॉयफ्रेंड पे कि वो पकड़ा जा सकता है? नहीं सर, इसीलिए तो मैं लड़ रही हूँ ना सर. तो और ज्यादा मत लड़ लो, क्योंकि वो लड़की भी प्लांटेड थी. मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 सर. हम लोग आपका मुर्गा बना रहे थे. क्या प्रवीण सर? पापा की टायर की दुकान है? नहीं यार पता नहीं. आई डोंट नो. एंड यू रिएक्टेड टू दैट एज वेल. हेलो. उस दिन बारिश हो रही थी. कौन हो आप? मैं बालकनी में खड़ी थी. वो कौन? आप ब्लैक शर्ट में नीचे रास्ते पे खड़े थे. आप कौन से दिन की बात कर रही हैं? जिस दिन बारिश हो रही थी. तो बारिश तो रोज होती है, मुझे क्या समझ में आएगा? आप कहाँ से बात कर रही है बताएं, मैं भी तो याद करूँ. आप बारिश में भीग रहे थे और आप मेरी तरफ देखने ही वाले थे कि आपने अपनी नजर घुमा लिया. अरे तो हम तो आपको देख ही नहीं पाए. बताओ कहाँ जाऊँ? क्या बात कर रही हैं आप? बताइए तो कहाँ आना है, हम आ जाएंगे. इतनी भी क्या बेचैनी. अब आप बता ही नहीं रही है, मतलब आ जाए तो. बेटा ऐसे कंटिन्यू रखो जरा. हाँ थोड़ा जोर से. बेटा ऐसा हुआ है कि ये लड़की पेशेंट है, कहानियाँ बहुत अच्छी बोलती है. वो कहानी बोल रही थी और अरे उसके कहानी बोलते बोलते मैं अपना स्टेथोस्कोप चेक कर ले रहा था. बेटा सांसें लो. अरे तो स्टेथोस्कोप क्या ये चेक करने वाला? क्या स्टेथोस्कोप बहुत दिनों से खराब पड़ा था, 20 सालों से यूज नहीं किया था, तो मैंने आज चेक कर लिया. लड़की पे सांस लेती रहो. अबे ठीक है, तू कहाँ से बीच में आ गया? बेटा जांच कर रहा है. स्टॉप. रेड सिग्नल हो गया बेटा. ग्रीन. तुम्हारा ग्रीन हो गया. ये रुको, तुम्हारा रेड है, तुम्हारा ग्रीन है. बोलो. अरे पागल हो गया क्या? बेटा फिर से रेड हो गया, तुम्हारा ग्रीन हो गया. वो पागल वागल है क्या? रुको, ये कुत्ता कुछ बोल रहा है. हाँ क्या? अबे कुत्ता तू, तेरा बाप पागल है तू. Enough is enough. Use of parliamentary language is strictly prohibited. अबे पार्लियामेंट तेरी स्टार्ट का पैदा मारू. जोर से बेटा सांस लो. छोड़ो. लो. रेड सिग्नल है बेटा तुम्हारा. तुम्हारा ग्रीन है. बोलो अब. अरे तेरे मुंह पे रेड मार दूंगा, ग्रीन मार दूंगा ना. अजय लड़की बेहोश हो गई. बे रेड सिग्नल में छोड़ दिया था. उठो. वापस होश आया उसको? हाँ बेटा बताओ.
अबे तू लड़की के मरवाएगा क्या कर क्या रहा है? जब बड़े दिनों के बाद में आई गॉट अ पेशेंट बेटा, सो आई एम जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग ऑन रैट्स एंड कुत्ता। ओके तो तुम दोनों रहो ना, मुझे काय को बीच में ले आया के? वो लड़की कहाँ गई? उसी लड़की को बुलवाओ सामने। यही रही अभी, वो लंबी सांसें ले रही है एकदम, वो बहुत भयंकर वाली ले रही है। हाँ बेटा कंटिन्यू, बेटा कंटिन्यू। मैं कंटिन्यू करता हूँ ना। बात कर रोमांटिक प्यार मेरी। ब्लैक शर्ट कहाँ है? आना है, मिलना है। रोमांटिक मिलना है हर कोई यही बोलता है और बना रहे, पागल हूँ मैं। हेलो ओ लड़की हो। अरे क्या? That was my experiment बेटा। जैसे राहुल रॉय को जुनून में शेर बनाया था, लड़की को मैंने गधा बनाया है। वो दोबारा मैडम मैडम हेलो बेटा, मैडम तो गधा बन गई है, वो गई है घास चढ़ने। आपको बता दें कि आपकी जानकारी के लिए इस वक्त हम रेड एफएम 93.5 के ऑफिस से बोल रहे हैं और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। बहनों भाइयों, ये अबे इसकी यार तुम पागल हो क्या यार? कॉट लगाती है यार। और वो लड़की कहाँ है? तुम ही तो नहीं बने थे। लड़की कहाँ है? वो लड़की असली में है कोई? बेटा पहले बता दे, लड़की तो घास चढ़ने चली गई बेटा, गधा बना दिया उसको, ठीक है? उसको गधा, तुमको मुर्गा बनाया। एंजॉय करो रेड एफएम। हाबा ब्ला 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 ब्ला। ओके हेलो सागर जी, आपने कॉल किया था कुछ पॉलिसी वगैरह के बारे में बताने के लिए। सर अगर आप टाइम दे देना तो मैं पर्सनली विजिट करके आपको सारी सागर दैट इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ। आपको 7,000 पर मंथ के हिसाब से पैसे पे करने होंगे और जिसमें आपको रिटायरमेंट के बाद 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसमें टैक्स बेनिफिट है क्या? मैं आपको उसको मेल कर देता हूँ, अगर आप मेल आईडी दे देंगे तो आपको सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी। क्या ये पॉलिसी में अपनी वाइफ के लिए एंड अपने बच्चों के लिए और अपने साले के लिए ऐसे कर सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सबके लिए कर सकते हैं। इट्स अ जॉइंट फैमिली, सो 20 मेंबर्स की फैमिली है। नहीं सर, तब तो और फायदेमंद रहेगा, बिकॉज हर किसी का अगर हो जाएगा तो हर किसी के लिए होता है ना। ठीक है सागर, रखता हूँ मैं अभी। हेलो, मैंने कहा सागर रखता हूँ फोन अभी। लेकिन सर क्यों रखता हूँ? मतलब रखता हूँ, टाइम नहीं मेरे पास में अभी आपसे बात करने की। नहीं सर, अभी तो आपने बोला कि टाइम है, मैंने बोला कि पर्सनली विजिट करके आपसे बात कर लेंगे। हमारी भुआ का लड़का है, वो भी इसी सेक्टर में है। उनसे अगर मैं पॉलिसी करवाऊंगा ना तो कमीशन के जो रुपए कुछ आपको मिलते हैं वो शायद हमें हमारे भुआ के लड़के से मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ बैठा हूँ, जो आपको समझा रहा हूँ चीजें, आपको बता रहा हूँ चीजें, एक चीजें बताने के बाद आपके कमीशन के पैसे आ जाएंगे। ये तो बहुत वाली बात हुई यार, काटने के लिए बैठे हैं। आपने कहा 7,000 रुपीज पर मंथ एंड रिटायरमेंट पे 1 करोड़ रुपए। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ ना कि आपके बैंक को मेरी तरफ से ये ऑफर आप दीजिए कि 1 करोड़ रुपए मुझे पहले दे दे और मैं महीने का 7-7 हजार रुपए आपको देते जाऊँ। अच्छा, दुनिया को बैंक ऑफर देती है, आप बैंक को ऑफर दोगे? भाई ऐसे नहीं होता ना, आपको करना नहीं है तो आप बहाने बना लो। नहीं, बहाने क्या बना रहा हूँ? देखिए मैं तो आपको लॉजिकली बता रहा हूँ, तो आप मेरे घर का एड्रेस ले लीजिए, आ जाइएगा एक बार मिलने के लिए। तो हमें 1 करोड़ रुपए का चेक वेक तैयार करके लाइएगा आप बैंक से, और 20 मेंबर है तो 20 करोड़ रुपए। ठीक है? 1 मिनट आप होल्ड रखेंगे सर, बस 1 मिनट। जी मैं होल्ड पे हूँ सर। 1 मिनट मैं बाहर निकल रहा हूँ। अच्छा, मैं मेरी शक्ल पे लगा है, मैं सुबह से किसी शक्ल देख के उठा था कि आप मुझे मतलब बना रहे हो यार। एक बात, शक्ल तो आपकी देखी नहीं है ना मैंने। नहीं होती है, ठीक है? तुम लग रहे हो ना, एक नंबर की लग रहे हो, वाली बातें कर रहे हो। मैं पागल बैठा हूँ सुबह से, मतलब मेरी पॉलिसी, मुझे ये पॉलिसी दिखाओगे तो मतलब दुनिया को मैं चलाता हूँ, तो मुझे राइट। मिस्टर सागर जी बताएं। दिस इज मिस्टर प्रशांत चौबे, क्वालिटी कंट्रोलर ऑफ योर कंपनी। ये कॉल हमने जानबूझ करके किया था टू फिगर आउट कि आप कस्टमर से कैसे बात करते हैं। सर मैं तो कस्टमर से सर अच्छे से ही बात कर रहा था सर, मतलब वो आपने पॉलिसी वगैरह के बारे में बात की तो। नो वेट, कस्टमर कुछ भी कह सकता है, लेकिन आप इस तरह से गाली कैसे दे रहे कस्टमर को? सुबह से मेरा टारगेट था बहुत सारा, तो अब उसी में उलझा हुआ था सर। टारगेट डज नॉट मीन दैट यू विल एंड अप अब्यूजिंग समवन। आप एक काम कीजिए, अपना रेजिग्नेशन मेल टाइप कीजिए एंड सेंड इट टू अस। सर सॉरी सर एक्चुअली सर मैं बहुत परेशान था सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। नो, द वन हु वाज टॉकिंग मेड सेंस कि करोड़ रुपए बैंक पहले दे दे, वो 7-7 हजार रुपए महीने देते रहेगा। यार ऐसे हजारों कस्टमर आपको मिलेंगे, बट यू कैन नॉट बिहेव लाइक दिस। सर मेरी बात, प्लीज राइट योर रेजिग्नेशन मेल एंड सेंड इट टू अस। सर घर में बहुत प्रॉब्लम है सर, पापा की तबियत नहीं थी, बीवी प्रेग्नेंट है सर, बहुत प्रॉब्लम है सर, ऐसे कैसे कर सकता हूँ? नहीं, बट यू अब्यूज्ड। नहीं सर, मैंने अब्यूज नहीं किया, बिकॉज वो आई हैव द फुल रिकॉर्डिंग। यार सर मैं मानता हूँ, बट सर चल ले भाई, इतना लोड मत ले। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से हम तुम्हारा मुर्गा बना रहे थे। भाई तुमको 20 करोड़ का बिजनेस दिया नहीं, दिमाग में कर दिया। हेलो, सामान चोरी हुआ था ना आपका ट्रेन से? हाँ जी। क्या क्या था उस बक्सा में, आपको याद है? मेरा कुछ कपड़ा था और कुछ डॉक्यूमेंट क्या था? एक बात बताइए हमको, आपको इतना सा भी शर्म आया? आप बोल कौन रहे हो? हाँ, वो बोल रहे हैं जिन्होंने आपका बक्सा चोरी किया था। आप सोच रहे हैं कि अभी नंबर हमारा ट्रैक करेंगे और पता करेंगे तो कर लीजिए, जो
ना हमारा काट लीजिए। अल्लाह 2 टियर एसी में कौन ही सब सामान लेकर के जाता है बे? इसे तो जनरल का टिकट कौन रहा है भाई? कान में क्या के बैठे थे? मेरा सामान मुझे वापस करो। अरे तुम्हारा सामान मुंह पे फेंक के मारने लायक भी नहीं है तुम्हारे चिंदी आदमी कन्या। इतना सुंदर तो बैग, हमको लगा साला बहुत कुछ मिलेगा अंदर में, फिर देख रहे कि साला बैग के अंदर कुछ है ही नहीं है। कंगाली तू का है, कहाँ से बोल रहा है? हम तुम्हारा औकात से बाहर से बोल रहे हैं। अबे साले तुम चुप रहे। तुम चुप रहे, तुम्हारा बोलने का औकात नहीं है। लुंगी में 4 तो छेद रखने वाला आदमी हमारे सामने बात करेगा। वो मेरे को बोल रहा है? तुम्हारा बैग में क्या मिला बे? 4 तो लुंगी मिला, गंजी में 3 तो रोशनदान बना के रखा है। पुलिस का जब डंडा पड़ेगा ना तब तुमको समझ में आएगा। सुनो, पुलिस तुमको डंडा मारेगा तो मेरा बैग वापस करो। तुमको ऊपर वाले को वापस कर देते हैं। एक ही नमूना बनाया था तुम्हारा जैसा, ऐसा ही सामान कैरी करना था। जनरल में घूमते तो इतना मेहनत करके 2 टियर एसी का टिकट कटवा के हम चोरी किए। साले चोर, तू मेरा बैग, तुम्हारा नाम ब्लैकलिस्ट कर देंगे चोर कम्युनिटी से। 10 पैसा जो चलता नहीं होगा पैसा, मुंह तुम्हारा पिंपल से भरा हुआ मुंह। वीडियो कॉल कर रहे थे लड़की को एक ही तो एंगल से ट्रेन में बैठ करके, उस एंगल से बहुत सुंदर दिखोगे। गीला अंडरवियर क्या रखते हो बे बैग में? पूरा कपड़वा सब महक गया। क्या करते हो बे? छी। हेलो भाई साहब, आपकी ये जो बैग चोरी हो गई थी, राइट? हाँ राइट, मैंने कंप्लेन किया था। पुलिस को क्या समझे हो? क्या हो गया सर? सामान तुम कैरी करते हो अपने बैग के अंदर में, एंड देन चाहते हो कि पुलिस अपना वक्त बर्बाद करे और तुम्हारा बकवास सा बैग ढूंढे। सर पुलिस का काम है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तुम्हारे बैग में था क्या बे? मेरा सामान है, सड़ा हुआ अंडरवेयर, मेरे डॉक्यूमेंट था। चोर जो तुम्हारा बैग चोरी किया था वो खुद ला के दिया हमको, रो रहा था मेरे सामने। गीला अंडरवेयर था, पूरा का पूरा पुलिस चौकी महका दिया तुम्हारा बैग। मेरा बैग मेरे को प्यारा है, आप मेरा बैग दे दीजिए। वो पेन ड्राइव तुम्हारा है? पेन ड्राइव मेरा ही होगा। पेन ड्राइव के अंदर क्या क्या तुम फाइल लगता है बे? रेशमा की जवानी। हाँ वो तुम्हारा था ना? ये मेरा नहीं था। एक तो अच्छा चीज था, वो भी इसका नहीं है। बहुत बड़ा चलिए हम बता रहे हैं आपको। कट्टी छाप आदमी मेरा नहीं होगा, फिर वो कपड़ा उसी का डाल दिया होगा उसमें। अरे हम काहे अपना कपड़ा डालेंगे? हमारा का कपड़ा है। पुलिस स्टेशन आकर हम देख लेते हैं सर। मंगला हाट से खरीदा हुआ कपड़ा है तुम्हारा। वो बोलो नकली ब्रांड का अंडरवेयर। 1 मिनट पुलिस वाले सर, आप तो चुप रहिए। जब चोर बात कर रहा था आप काहे बीच में घुस रहे हैं? समझ में नहीं, हम चोर से बात कर रहे, पुलिस से बात कर रहे। अरे चोर पुलिस सब मिला हुआ भाई, सब मोसेरा भाई है, समझे? बैग नहीं चाहिए भाई मेरे को। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो बैग वैसे भी मिलेगा नहीं, बैग खोया हुआ। लेकिन एक बात बताओ, बैग में गीला अंडरवियर काहे रखे थे? मेरा नहीं होगा, चोर का होगा। सुनो, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और हमको ठीक पता है तुम्हारे बैग में गीला अंडरवियर। भाई ये मेरा नहीं होगा, चोर का होगा। मेरा चोर ने अपना गीला अंडरवेयर रख दिया। वाह भाई वाह। हेलो सर, आपने हमारी कंपनी का एक चाइनीज मोबाइल फोन खरीदा कुछ दिन पहले। हाँ जी, लिया है मैंने जी। सर ये फोन आप अक्सर कहाँ पर रखते हैं? पॉकेट में जी। नीचे वाली पॉकेट में रखते हैं? हाँ जी। ये फोन आप जितनी जल्द से जल्द हो हमारे सर्विस सेंटर में इसे वापस दे दे, क्योंकि इस फोन में बहुत बड़ी डिफेक्ट है सर। डिफेक्ट मतलब? तकरीबन आप कितने घंटे के लिए फोन को अपने पॉकेट में रखते हैं? मैं तो पूरा दिन ही रखता हूँ। अगर मैं 10 घंटे का भी एवरेज पकड़ूं तो 15 × 10 150। अरे यार तुम लोग को बोला ना, आप देखो और एक केस होगा हमारी कंपनी के नाम पर। सर संभाल लेंगे, टेंशन मत लीजिए। प्रॉब्लम क्या है? इस फोन से एक बहुत ही खतरनाक तरह की रेडिएशन निकलती है, वो आपको धीरे धीरे सत्ता की ओर ले जाएगी। क्या बोल रहे हैं आप लोग यार? सर आपके पास में सिर्फ 25 दिनों का वक्त बचा है। आप लोग फोन बेचते हो, कोई अरेस्ट वगैरह नहीं करते हो क्या? तकनीकी खराबी के कारण में ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास में आ रहे हैं। मैं क्या करूँ इस पे? मेरे फोन कंपनी निकल गई मेरा। अभी आप खोए नहीं है सर, आपको ये फोन ले जाएगा अगले 25 दिनों के अंदर में। अगर आपने पॉकेट में मयान से निकली हुई तलवार वापस मयान में जाती नहीं है ना, रेडिएशन निकल चुकी है, अब आपका तो डैमेज होगा ही होगा। सर कहाँ से इतनी अच्छी एग्जांपल्स दे रहे हैं आप सर? एग्जांपल तो मैंने वो चीन मिट्टी की किताब पढ़ी थी। हाँ क्या बोल रहे हैं सर? आपका तो कंपनी का केस और ठोकूंगा मैं। सर आप केस ही ठोक पाएंगे और कुछ नहीं। अरे मुझे कुछ भी हो गया ना, छोड़ूंगा नहीं। कल नहीं तो परसों, ये तो आपके ऊपर में होगा ही सरसों। एक बार हो जाएगा, एक बार हो गया सर, फिर तो कोई लड़की आपके अगल बगल भटकेगी नहीं सर। हमारे कंपनी के कुछ तकनीकी इंजीनियर्स हैं, अगर आप चाहें तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। अरे नहीं करना मुझे किसी से बात। मजाक सोच रहे हैं? नहीं मी सामू ही नहीं। अरे सर ये हमारे चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स है, ह्यूमन आली बोल रहे हैं कि आप ह्यूमन नहीं रहेंगे सर। ये बोलना चाह रहे हैं सर कि आप जितनी भी कोशिश कर लीजिएगा आपसे हो नहीं पाएगा सर। एक बार तो मोबाइल बना लिया ना, आप बनाने लायक नहीं छोड़ूंगा तेरे को, ठीक है? सर ये बोल रहे हैं कि अगर आप नीनी नीनी करते रहेंगे तो आपका अब नहीं होगा। नो नो। हेलो अब मैं ज़बाह हूँ। हेलो नबारा खैदी बेखबर। हो सकता है एक बहुत बड़ी बीमारी है, ज़बाह में सकता के कारण मनुष्य घर नहीं कर सकता। वापस शुरू हो गया तू बोल। ना बकर रखे भा
बनाना है मुझे। हाँ पुंसकता का इलाज 3 दिनों के अंदर में कर देंगे। उसके बाद में आप AK-47 की स्पीड में आप चला रहे हैं। किशमिश के दाने, साथ में थोड़ा सा अदरक पीस ले, उसके बाद में से अपनी मैं जो करने वाला जा रहा हूँ वो तुझे समझ में नहीं आएगा, पर दिखाई पड़ेगा। बुर्ज खलीफा, वो बुर्ज खलीफा जाएगा। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को अबे हसमत खैर हो जाएगा। हसमत पगली समझ में आ गया था, कोई ना कोई मजाक कर रहा है मेरे साथ। जी हम RJ प्रवीण बोल रहे हैं, रेड FM 93.5 सर। हम लोग मिलकर के आपका इधर में मुर्गा बना रहे हैं। हेलो जी बेटा, आपकी गाड़ी का नंबर WB05। हाँ जी है, आप कौन बोल रहे हैं? पार्क सर्कस में आप अक्सर एक लड़के से स्ट्रॉबेरी खरीदती हैं। हाँ वो छोटा सा बच्चा आता है, वो स्ट्रॉबेरी छोटा नहीं है मैडम, उम्र 19 साल है। हाँ तो नहीं हुआ क्या? उस लड़के का पिताजी बोल रहा हूँ। तो आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? बेटा गाड़ी का नंबर जब मालूम है तो वहाँ से आपका नंबर निकालना बड़ी बात नहीं। बात क्या है अंकल जी? बात यह है बेटा कि जवानी की रवानियत की किफायत है। सॉरी, जवानी की रवानियत की किफायत है क्या बोल और रहे हैं? बिसायत की मिलायत की हुजायत है। कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ऐसा कह रहा हूँ कि उसे बेइंतहा मोहब्बत हो गई आपसे। What rubbish! लड़के का बाप होने के नाते बेटा निकाह कौन सी डेट पर रखे? मैं अभी पुलिस को फोन लगा के बुलाऊं, फिर वो सारे निकाह पढ़वा देगा। बेटा पुलिस का तो ऐसा है कि वो खुद मेरे बेटे की 2-3 स्ट्रॉबेरी निकाल के खा लेते हैं। पुलिस वाला कुछ नहीं कर सकते हैं। फोन नहीं करना है यहाँ पे। तो आइंदा तो फोन नहीं कर रहा है, उसका बाप फोन कर रहा है। उसूलियत नाम है हमारा। चढ़ा रखी है सुबह सुबह। बेटा वो रात के टाइम में, दिन में नहीं। उसूलियत वाला इंसान हूँ। साले कुत्ते सर पे चढ़ा जा रहा, फोन रख, खराब शरीफों की तरीके से पेश आ रही हूँ तुझसे। बेटा देखो फजूलियत नहीं करते। ये 4 जो उर्दू के शब्द तूने सीख लिए है ना, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे अगर दोबारा से तेरा फोन आ गया तो। जवानी की किफायत की रवानियत है, हमें हमारे बहू मुकम्मल है। साले कुत्ते का मेरी तेरी बहू तुझे तेरा बेटा नहीं है। आपकी समझूलियत है आप में। समझूलियत की ऐसी की तैसी हराम। समझूलियत मतलब समझने की ताकत। मुझे मत समझा, तो तुझसे ज्यादा मुझे लाइक रोमियो जूलियत समझूलियत। हेलो मैडम, आप हाँ क्यों नहीं बोल दे रही हैं? साली हराम। हमारा होलसेल का काम है स्ट्रॉबेरी का। दिन के 25 डब्बे ले जाता था, 3 दिनों का आया नहीं है। तो पता चला कि जवानी की रफूलियत की किफायत है। ये डायलॉग एक बार और तूने बोल दिया ना तो मैं यहीं से निकल के तुझे घुस के मारूंगी। तो बेटा ये घुसलियत वाले और मारलियत वाले काम ना करे बेटा। समझूलियत से पेशलियत आए आप हमारे सामने में, ठीक है? समझूलियत की बातों की ऐसी की तैसी तेरी। अरे बेटा पागल मत बनाओ, मैं RJ प्रवीण बोल रहा हूँ रेड FM से। हम लोग आपको मुर्गा बना रहे थे। तू RJ प्रवीण को भी बदनाम करने लगा, उसे तो छोड़ दे। अरे बेटा मैं RJ प्रवीण नहीं बोल रहा हूँ, मैं रेड FM से मैं मुर्गा बना रहा था। हेलो, पहले तो हमको ये बता दीजिए कि आप केरोसिन तेल में जलना पसंद करेंगे ना घी में जलना पसंद करेंगे? कौन बोल रहा है भाई? ससुरा का नाती हम तुमको बताएंगे। बीच सड़क में तुमको नहीं जला। हाँ क्या हुआ बोलो? टीचर को फोन लगाया। हाँ तो तुमने पोस्टर लगाया था कि हमसे बेहतर अंग्रेजी कोई पढ़ा दे तो बीच सड़क में हमको जला दे। हाँ लगाया था ना, तो अब तुमको जलाने का बारी आ गया है। अंग्रेजी सुन बे ए मास्टर, अंग्रेजी का परीक्षा में हमारा छवड़ा का कितना नंबर आया तुमको मालूम है? क्या नाम है आपके बच्चे का? कमलेश। इस नाम का कोई बच्चा हमारे पास? पापा झूठ बोल रहा है। मारेंगे तुमको। हाँ 150 बच्चा को पढ़ाओगे तो कमलेश का नाम कहाँ से याद रहेगा? वो तो बताओ तुमने क्या लिखा एग्जाम में? What the did you said? पढ़ाई नहीं हमारे पास। ये कोई पढ़ाई है? हम ऐसा किसी कमलेश को नहीं पढ़ाए हैं। एग्जाम में लिख कर गया हमारा लड़का। Who told you? जो पोस्टर बनता है ना उस पे हम लोग लिख देते हैं ऐसे ही। मुझे Who told you का काम सही लिखे बोल रहे हैं। नहीं Who told you? तुम पढ़ो जरा अंग्रेजी पढ़ो। लिखे नॉर्मल पिकआउटेंस अगेंस्ट स्टैटिक। अगेंस्ट क्या है सर? आप ही तो बोले थे PRECAUTIONS मतलब प्रिकॉटन्स। हमारे यहाँ जो लड़के पढ़े हैं IAS IPS सब पढ़े हैं। प्रिकॉटन्स तो अब आप रखिए। उसको पढ़ने नहीं आ रहा। देखिए वो तो हम अच्छा से पढ़े, आपने पूरा क्लास में हमको ओबी सर्व किया है। क्या किया है? ओबी सर्व। अबे खंडप्पा लगाया। क्या पढ़ रहा है बोलो? ओबी सर्व तो बोले थे आप। कमजोर बच्चा का उंगली पकड़ना चाहिए, आप लगे फीस लेने के चक्कर में। ये पढ़ाई नहीं आपका बच्चा हमारे पास। पापा हम जा रहे माचिस लाने और केरोसिन लेकर के आना है। एकरा की हम जला के आएंगे आज। जिंदा जला देंगे का पूरा इंस्टीट्यूट जला देंगे तुम्हारा। चला गया तुम बहुत मारेंगे सर। हमें स्पेलिंग क्या है? क्या है? छोड़ होता है वो। तुम हमको सिखाओगे बोलना कैसे होता है?
अंग्रेजी तुम्हारा अंग्रेजी बता के सिखाई देंगे तो गाली सुन रहा पर रात भी रहा है दोबारा फोन। देखिए आप ऐसे ही DAMAG डमाज बहुत कर चुके हैं अपना जिंदगी को डमाज कर दिया सर आप। हो गया शांति भाई शांति। मेरा नाम RJ प्रवीण है, मैं रेड FM से बोल रहा हूँ। हम लोग आपका मुर्गा बना रहे थे अध्यापक जी, एक्सट्रीमली सॉरी। अरे सर क्लास छोड़ के बाहर जाए गाली देना पड़ा है। आज हम बैंड बजाने जा रहे हैं विक्रांत जी का, जिन्हें वेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड का फोन इतना वेटिंग पे रखते हैं कि आज वो अपना बदला बैंड के थ्रू निकलवा रही हैं। बजाओ। हेलो, हाय गुड इवनिंग, आई एम टॉकिंग टू मिस्टर विक्रांत। हु इज दिस? या हाय विक्रांत, एक सेकंड जरा, चौबे जी बात करेंगे आपसे। चौबे जी को कॉल करने के लिए धन्यवाद। चौबे जी आपसे जल्द ही बात करेंगे। हाँ जी नमस्कार, किससे बात करिए बताइए? चौबे जी। चौबे जी एक सेकंड क्षमा चाहूंगा आपसे, एक सेकंड अभी आ रहे हैं चौबे जी। चौबे जी को कॉल करने के लिए धन्यवाद। चौबे जी आपसे जल्द ही बात करेंगे। हेलो, हाँ जी बिल्ली घर वाला बात कर रही हूँ, बताइए कौन? चौबे जी। चौबे जी एक सेकंड, चौबे फिर तो गलत जगह फंस गए आप, एक सेकंड। अरे भाई बता तो दो कौन है ये चौबे? चौबे जी को कॉल करने के लिए धन्यवाद। चौबे जी आपसे जल्द ही बात करेंगे। हाँ जी नमस्कार, कौन बात कर रहा है? चौबे जी से बात करनी थी जी। एक सेकंड जरा होल्ड करो। आप चौबे जी के लिए आपने अपॉइंटमेंट ले रखी है? अपॉइंटमेंट मेरे को तो उनका फोन आया था जी, आपके किसी कॉल एग्जीक्यूटिव का। चौबे जी से एक सेकंड होल्ड करो जरा। चौबे जी को कॉल करने के लिए धन्यवाद। चौबे जी आपसे जल्द ही बात करेंगे। हेलो, कौन बात कर रहा? चौबे जी से बात करनी थी। चौबे जी बोल रहे हो? नहीं जी, चौबे जी तो नहीं बोल रहा मैं। अरे क्या तरीका मिला रखा तुमने, पागल बना रखा, तुम्हारी तरह खानी है क्या? चौबे 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 जी के घर देर है अंधेर नहीं, कृपया करके संयम बनाए रखें, दरवाजे दाईं तरफ खुलेंगे। हेलो चौबे बोल रहा हूँ। हाँ चौबे बोल भाई, कहाँ फोन किया था? कहाँ पे रहते? अरे दिल्ली से बोल रहे हो, तुम्हें तब से चौबे चौबे कर रहे हो, 15 बार फोन एक सेकंड, तब तू बात करने आया। अरे मेरे मालिक क्या गुनाह हो गया उनसे, फोन ही नहीं उठाते हमारा। मैं इंश्योरेंस पॉलिसी वाला बोल रहा हूँ, क्या दिक्कत होगी? 1 घंटे से फोन होल्ड पे डाल के तू इंश्योरेंस वाला बोल रहा है। कभी चौबे जी इंतजार कर रहे हैं, किससे? चौबे जी के घर में अंधेर है, तेरे घर में अंधेरा ला दूंगा मैं। अरे मेरे मालिक, अरे मेरे अपने नाम से ज्यादा मुझे चौबे सुनाई दे। मैंने अपने दोनों हाथों को जोड़ बोल रहा हूँ मैं आपको। मेरा फोन चार्जिंग पे था, मेरे ख्याल से उससे पहले पुरुषोत्तम जी ने फोन जो है चार्जिंग पे लगा रखा था मेरा। मैंने उनको कहा था आप नेटवर्क क्षेत्र से बाहर थे, तो मैंने उनको कह दिया था कि जैसे ही विक्रांत जी का फोन लग जाए तो आप दे देना। तो विक्रांत जी का फोन लग जाए, 1 घंटे से फोन पे इधर से उधर घुमा रहा है, कभी पंजाब लग रहा है, कभी बिहार, पूरा इंडिया तुमने घुमा दिया, पागल समझ रखा है। विक्रांत भाई हेलो एक सेकंड भाई, और गाली मत देना प्लीज। सुपर हिट्स 93.5 रेड FM से दिल्ली का कड़क लौंडा बोल रहा हूँ, आपका बैंड बजा रहे। भाई तुम लोग तो भाई बैंड बजाते रहते हैं यार, बंदा का बैंड बज ही जाता है। भाई आज हम बैंड बजाने जा रहे हैं विपुल जी का, जिनका इनके पानी पिलाने वाले लड़के ने ऑलरेडी बजा रखा है। हमने सोचा थोड़ा सा उसमें और माल मसाला भर देते। बजाओ इनका बैंड। हेलो नमस्कार, ये वो विपुल भैया बात कर रहे हैं क्या? हाँ बोल रहा हूँ भैया, नोनू बोल रहा हूँ, और उनका भाई आपके यहाँ जो छोटू काम करता है ना। हाँ उसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ भैया। कहाँ है वो? दरअसल बात ये बतानी थी, अगले 10 दिन के लिए नहीं आ पाएगा। ओ भाई दुकान में अकेला तो पानी पिलाने वाला नहीं है भाई, दिमाग मेरा चाटियो मत। और जो उस लड़के को बोल अभी मेरे ऑफिस में पहुंचे वापस। भैया अभी तो नहीं पहुंच पाएगा। तूने तो पहले पिछले महीने भी 4 बार छुट्टियां मार ली, फिर इस महीने गायब है, बता। भैया मैंने थोड़ी ना मारी है, वो तो अरुण ने मारी है ना। अरे तो उसको ही बोलना भाई, तू से बात कर, उससे बात करा था मेरी। एक सेकंड रुकना भैया, जरा 1 सेकंड रुकना जरा। नमस्कार, दिस इज योर कैप्टन रघुवीर सिंह राठौर। आप सभी का स्वागत है विद माय को पायलट कृष्ण मुरारी। हेलो, दिल्ली से दुबई के लिए हम 2.5 घंटे का सफर तय करेंगे। थोड़ी सी देर में आपको जलपान की 1 सेकंड सुन सुविधा मुहैया कराई जाएगी। हमारे साथ कैबिन क्रू में नताशा, पुष्पा, कमलेश और अमरिंदर जुगली आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। ठीक है, थोड़ी सी देर में आपको प्लेन के बारे में कुछ जानकारी दी जाएगी, रुपए करके ध्यान से समझ लेंगे। नताशा जल्दी से जाके पेटी बांधने चलो। आप सभी का स्वागत है। हेलो हाँ भैया बोलो। अबे तू कहाँ पे बैठा हुआ है? सुनो बस मैं इतना बता रहा हूँ, मेरे को फोन बंद करने के लिए बोल रहे हैं। स्विच ऑफ कर दीजिए फोन। स्विच ऑफ करने क्या दिक्कत क्या हो जाए? क्रैश हो जाएगा। कहाँ पे बैठा हुआ है? ये विंडो वाली सीट आपकी है। क्या कहाँ जा रहा है? हमारी नहीं है, आप बैठ जाओ। अगर विंडो हमारी है, हमको तो हेलो कहाँ जा रहा है तू? ये विंडो सीट आप। मैं गाँव जा रहा था भैया। अबे तू
तू दुबई जा रहा, तेरा गाँव दुबई है? नहीं दुबई में तो नहीं है, पीछे से तो दुबई दुबई बोल रहा। भैया वो पापा को ना अखबार में एक बढ़िया डील मिल गई थी, कह रहे थे चलो इन गर्मियों की छुट्टियों में तुम्हें वहीं लेके जाते। क्या काम करते मेरा बाप? रिक्शा चलाते हैं। बाप रिक्शा चलाता है भाई, मेरे साथ है और तुम दुबई जा रहे हो। कोई है आपका जानकार वहाँ पे, स्टे करवा दे हमारा। फोन रख दीजिए। इतने रैप पे मारूंगा ना, कर दूंगा पूरी। मेरे को फोन कर रहे हैं, बंद करने के लिए कह रहे हैं। बताओ फिर मैं पायलट से बात करा देता हूँ तुम्हारी। पायलट से? मैं मैडम इनकी ना पायलट से बात करा दो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं। ओवर टू पायलट, ओवर टू पायलट। हेलो, हाय, दिस इज योर पायलट रघुवीर सिंह। भाई साहब कोई मजाक चल रहा है क्या? प्रयोग है, पायलट हो आप? जी। कहाँ से, कौन सी फ्लाइट के पायलट हो? We are taking off from Delhi to Dubai. Tell me. भाई मैं इतना नहीं हूँ, ठीक है? आप गाली मत दीजिए। जी मैं पायलट बोल रहा हूँ। क्यों आपने क्या पायलट कभी बात नहीं कर पाते हैं क्या? भाई पायलट थोड़ा ना बात करते हैं यार, तुम यार ऐसे तुम मजाक कर रहे हो, गलत कर रहे हो। इन्होंने दी है बात करने के लिए, गलत क्या करेंगे हम? नहीं भाई साहब गलत कुछ नहीं कर रहे बहन। भाई गलत कुछ नहीं कर रहे। चलो विपुल जी, भाई सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बोल रहा हूँ, आपका बैंड ये विंडो वाली सीट आपकी। ये फाड़ दी तुमने सच्ची। हेलो मैडम, आप प्रशांत को जानती? जी। वो आपके नाम पर एक फ्लावर बुके है। या आई नो हिम। हैप्पी रोज डे। थैंक यू। बाय द वे मैम, बिफोर वी डिलीवर वी जस्ट नीड टू कंफर्म योर नेम इज पूर्वी। पूर्वी, दिस इज देवलीना। आप देवलीना है? प्रशांत पांडे नाम है इनका। या इज माय बॉयफ्रेंड, बट आप कौन हो? मतलब लेकिन उन्होंने तो पूर्वी नाम पे ये किया था। आप मुझ पर क्यों चिल्ला रही हैं? टॉकिंग लेके ये भी हो रही है, मतलब कहाँ पे फोन किया? मतलब प्रशांत मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं देवलीना हूँ, पूर्वी का नाम कहाँ से ले रहे हो? उन्होंने पूर्वी के नाम पर बुक किया है मैम। क्या मतलब है पूर्वी का नाम में बुक किया है? आप चेक करो, इस मस्ट बी देवलीना। मैम उसने 4 फ्लावर बुके बुक किए हैं, एक देवलीना, एक पूर्वी, एक नताशा और एक प्रिया नाम पे। मुझे पता था वो ऐसा ही निकलेगा। आई न्यू इट। फुल कैरेक्टर लेसन ऑल, पूरा कुत्ता है साला, मुझे दो फोन लेके घूमता है, मुझे बताया भी नहीं मैंने। वो हो सकता है आज आपसे ना भी मिले, क्योंकि और भी लड़कियां ना। बात करो यार। हेलो देवलीना, प्रशांत है। सुन के बहुत दुख हुआ। 3 साल का प्यार, 3 साल की दोस्ती, 3 साल का भरोसा, आज तुमने एक बार में छोड़ दिया। ये जो डिलीवरी बॉय है ना, ये ऐसे बोल रहा था कि आप चारों को दियो। नो बेबी, इट्स नॉट लाइक दैट। ये जस्ट मैं चेक कर रहा था एंड टुडे इज रोज डे, तो मैं सोचा वैलेंटाइन से पहले मैं चाहता था कि एक चेक कर लूं कि क्या कर रही है, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। ये मैं समझ गया भाई। अब मुझे नहीं ये जितना भी तुम क्लेरिफिकेशन दो, अब कुछ होने वाला नहीं है। 3 साल के भरोसा, दोस्ती। देखो कोई डिलीवरी बॉय फोन करके बोल रहे हैं कि आप चार को फूल पलवाओ। मैंने भी सुना तुम्हारे लिए, कुछ दिन पहले मुझे बाद में पता चला मेरे अंदर क्या क्या भरा हुआ है ना, आज वो पता चल गया। नहीं बेबी, ऐसा कोई बात नहीं। लिसन तुम्हें ना, वो डिलीवरी बॉय बोल रहा था 4 को दियो। देखो रोज डे को दिन मैं गोभी का फूल नहीं बनना चाहता। तुम्हारे अंदर मेरे लिए क्या है मैं समझ नहीं वाह क्या पंचलाइन मारा। रोज के दिन मैं गोभी का फूल। देवलीना, आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। मैं रेड एफएम से आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ। आप लोग भी नहीं किसको बोल रही हो बेबी? मुझे या बेबी? नहीं, प्रशांत के लिए था। अगर वहाँ तक प्रसाद पहुँच रहा है तो थोड़ा हम भी ले लेंगे बीच में प्रसाद। इसमें क्या है? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? यस यू हैव प्रॉब्लम। यस ओके, ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। हेलो सर, आप संगीत की दुनिया के उभरते सितारे। कौन बोल रहे हैं? आपका टैलेंट सर ऐसा है कि मतलब 5-6 संगीतकारों को एक साथ जोड़ दिया जाए ना, तो भी मतलब आपके टैलेंट के सामने वो कुछ नहीं। वो तो चलो ठीक है भाई साहब, आपकी कला के हम दीवाने परवाने मस्ताने विद 10 पॉइंट्स ईच है। मेरे को पता नहीं आपने कहाँ नंबर मिलाया है। हमने सही नंबर लगाया, गगनदीप। नाम तो सही है। आप कौन बोल रहे हो? आपको संगीत का शौक है? बिल्कुल है। जैसे अजय देवगन की काजल, वैसे हम आपके कायल। आप पियानो बजाते हैं? बेटे का है छोटा सा, वो लेके आया था, मैं बर्थडे पे मिला था उसको। उसमें क्या धुन बजाते हैं आप? वो हैप्पी बर्थडे बजता है, उसमें तो बटन लगे। हैप्पी बर्थडे से बहुत ऊपर के कलाकार हैं आप। मेरे को आपकी बातें सुन के मजा आ रहा है। खुशी देखिए, खुशी हो रही है ना। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपका परफॉर्मेंस हमने कहाँ देखा। आप जब रास्ता पार करते ना ऐसे काला सादा, उसको क्या कहते हैं? जीब्रा क्रॉसिंग। उस पर उछलते कूदते जब रास्ता पार करते, गाड़ियों को हाथ दिखा करके गाड़ियां पीछे से हॉर्न मारते रहती है और आप बेझिझक बेधड़क रास्ता पार करते हैं। वो भाई पियानो थोड़ा होता है, वो तो जेब्रा क्रॉसिंग है ना, वो उसमें। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ सर, आप बेधड़क जब रास्ता पार करते, गाड़ियां हॉर्न मारते रहती है, आपके चक्कर में क्या संगीत पैदा होता है। तो मेरे को चढ़ाई जा रहा है उसको रास्ता पार। मैं कहाँ आप पे चढ़ा जा रहा हूँ? ऐसे शौक नहीं। आप भी सर क्या मतलब क्या बात कर रहे हैं? अब यार क्या बातें कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि आप ए आर रहमान के कॉन्सर्ट में प्ले करें सर। कौन सा मजे ले रहा है तुम?
मेरी मजे ले रहे हो ना। आपको उस कॉन्सर्ट में एक मोबाइल फोन देंगे, आप उसमें कैंडी क्रश खेलते रहे, खेलना मतलब प्ले, कीप प्लेइंग। फोन रख सर, उस कॉन्सर्ट में जाने के पासेस गोल्ड क्लास के 6,000, सिल्वर क्लास के 3,000 और स्टैंडिंग वाले 1,000। तब तो कौन सी बुक करो आपके नाम पे सर? मेरी बात सुन। लूडो? लूडो नहीं सर, सांप सीढ़ी बहुत गंदा गेम है सर। सांप एक बार काटता नीचे आना पड़ता है। मैं वहाँ पासिस बेचूंगा क्या? तेरी बांसुरी घुसा दूंगा। मधुर ध्वनि नहीं, ऐसा संगीत निकलेगा तुम्हारी, जैसे हंस रहे हो ना, तो मजे ले रहे हो। हेलो सर, आपके चलते हम बर्बाद हो गए। कौन बर्बाद? हमने पूरा पेंट खरीदा था, सरकार से कॉन्ट्रैक्ट मिला था जीब्रा क्रॉसिंग बनाने का, काला सादा। आप जैसे जीब्रा क्रॉसिंग पे उछल उछल के रास्ता पार करते ना, तो हमको बोला गया है कि काला सादा जीब्रा क्रॉसिंग नहीं बना के पीला बनाओ। तो काला पेंट का हम 6 लाख का स्टॉक, काला क्रॉस कर भी तुम बार फोन करिए। कौन है तुमको? कौन बोल? काला पेंट का हम 6 मतलब पेंट खरीद रखे थे। हम वो 6 लाख का पेंट का क्या करे बताइए? में डाल ले अपनी पेंट। हम तो बर्बाद हो गए आपके कारण। आप गगनदीप है ना। मैंने कहाँ बर्बाद कर दिया तुझे? तो रास्ते पे ऐसे पियानो बजाने कौन बोला था तुमको? बे रास्ते पे बड़ा पियानो बजा रहे हो, रास्ता पार नहीं कर सकते हो ढंग से। अपना नहीं तो अपने घर वालों का सोचो बे। तू सोच लो, तेरा 6 लाख चुक गया। तेरे घर वालों को तो मैं जानता नहीं हूँ ना, तो उनके बारे में कैसे सोच लूँ मैं? अपने घर वालों का सोच। 6 लाख में घुस गया। तुम्हारा 6 का 36 हम कर देंगे अभी, जब तुमको मालूम चलेगा कि हम रेड एफएम से बोल रहे हैं। आरजे प्रवीण। और सॉरी यार भाई, एक बार ही पार किया था, पता नहीं कौन सा सीसीटीवी देख लिया आपने। नहीं, हमने सीसीटीवी नहीं देखा, आपके दोस्त ने बताया। हेलो, गुड मॉर्निंग जी, ये मर्दों की कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर है। जी हाँ, बताइए। मैं बहुत बड़ी एक दिक्कत में हूँ। क्या प्रॉब्लम है बताइए हमें। I'm there to help you। मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ। क्या? मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ। कौन भेजेगा आपको जेल? मैम, आई एम इन रिलेशनशिप फॉर लास्ट 10 years। अच्छा, ओके। मेरी गर्लफ्रेंड से मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं जेल नहीं जाना चाहता। नहीं, वो तो ठीक है, प्यार करते हो आप, जेल क्यों भेजेंगे आपको कोई? बताइए हमें क्या दिक्कत है। मैं कैसे बताऊँ आपको? अरे कोशिश कीजिए, कोई बात नहीं, हम लोग सुन रहे हैं, बताइए। मैम, मेरी गर्लफ्रेंड चाहती है कि मैं उसका खून कर दूं, मैं उसे मार दूं। क्या? जी मैम। मतलब क्या है? मतलब ये क्या बात कर रहे हैं आप? मेरी गर्लफ्रेंड चाहती है कि मैं उसे मार दूं, लेकिन उसे मार दूंगा तो मुझे जेल हो जाएगी। एंड आई डोंट वांट टू डू दैट बिकॉज मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं, देखिए, मुझे लगता है आप लोगों को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कोई साइकियाट्रिस्ट दिखाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम होगा शायद। नहीं मैम, वो चाहती है कि मैं उसे मार दूं। मैम, मारने की मतलब क्यों? आप लोग एक दूसरे से प्यार करते हो, इसमें ये सब कहाँ से आया? मैम, उसने मुझे यही कहा कि टुनाइट व्हेन यू कम टू माय हाउस बेबी। बताइए, मैं सुन। देखिए, ठीक है, इट्स ओके, इट्स गोइंग टू बी फाइन। अब बताइए मुझे। उसने मुझसे कहा टुनाइट व्हेन यू कम टू माय हाउस सेट मी ऑन फायर बेबी। आप बताइए। ये क्या बात है? हेलो, सुकुमार बाबू से बात हो रही है? जी हाँ भैया। सर, हमारी धन रोपण पॉलिसी आई है, जिसमें 1000 रुपए भी लगाते हैं तो वो तुरंत डबल हो जाते हैं 5 दिन के अंदर अंदर। 1000 रुपए क्या कह रहे हो? डबल हो जाएंगे 5 दिन के अंदर अंदर? फ्रॉड तो नहीं कर रहे हो यार? अरे नहीं, फ्रॉड स्कीम नहीं कर रहे सर। हमारे यहाँ पर बहुत सारे सेटिस्फाइड कस्टमर है हमारे स्कीम के, जिसमें 5 दिन के अंदर में पैसे डबल होते हैं। जैसे कि सुनिए इनसे, ये हमारे कस्टमर है। सर नमस्कार सर, मैं रोहित बोल रहा हूँ सर। हम 1 महीना पहले यहाँ पर अपना खाता खोले हैं और हम बहुत खुश हैं। यार, वो सब नहीं चाहिए हमको। तुम्हारे पैसे डबल हुए क्या, ये बताओ? हाँ सर, हो गए सर पैसे डबल, तुरंत के तुरंत सर, और हम बहुत खुश हैं सर। बड़ा बढ़िया यार। अरे उनसे बात कराओ जो साहब है तुम्हारे यार। हाँ जी सर, बताइए, मैं बात कर रहा हूँ सर। बढ़िया यार, सैटरडे संडे हमारा निकल जाएगा, छुट्टी है, 3 दिन में पैसा जो आ जाएगा बुधवार तक। 1000 से शुरुआत है और आप जितना चाहे उतना लगा सकते हैं। हम पेटीएम नंबर देंगे, वहाँ पे पेटीएम ट्रांसफर कर दीजिएगा आप। 1000 तुम लगा देंगे यार हमारे? तो 5 दिन में डबल हो जाएगा। बढ़िया है यार। क्या करेंगे इतनी राशि का? देखेंगे यार, जो मोबाइल से पेटीएम अभी करना है, का बैटरी डाउन हो गया, 700 कल गए थे, बोल रहा था वो, पहले तो बैटरी लगवाए। तो एक काम कीजिए, आप हमारा नंबर लिख लीजिए 9089। हाँ, ये कुछ कंपनी का आपके कॉर्पोरेशन लिमिटेड कुछ ऐसे बता रहा है। जी हाँ, ट्रू कॉलर में देख लिया आपने? हाँ। जी, तो आप इस पे 1000 रुपए ट्रांसफर कीजिए, आपको तुरंत डबल पैसे मिलेंगे। कर रहे हैं यार। ये बताओ पैसा बढ़ेगा कैसे? So basically what we do, sir, we take market situation under our calculation, and as per the inflation rate, if the GDP goes up, we take care of the simulation point and we control हमारा यार, इतना इंग्लिश बोल रहे हो तो झूठ थोड़ी बोल रहे होगे। कर रहे हैं ट्रांसफर तुम्हारे नंबर पे। यही बताओ यार, हमारे अंडर में जैसे तुम लोग करा रहे हो, अगर हम भी 3 लोगों को किए अपने अंडर में, वो 3 गए, 3 को और किए, तो हमारा क्या कमीशन बनेगा? जी, आपको कमीशन मिलेगा, लेकिन कमीशन मिलने पे तो
और आप ज्यादा पैसे कमा लेंगे, तो इतने पैसों को क्या करेंगे आप? बम्बई में रेट वेट डाउन हुआ है, सब फ्लैट का सुन रहे हैं, कुछ ना कुछ लगा देंगे। ये लो भैया, हमने कर दिया हमने ट्रांसफर, अब बुधवार तक का हम इंतजार करेंगे। 2000 मिलेगा ना हमको अब? नहीं, हम तो बोले तो डबल मिलेगा आपको। अरे 1000 का डबल, इतना गणित अभी तुम अंग्रेजी बोलो तो। अरे आप 1000 का 2000 डबल तो होगा। 1000 रुपए ट्रांसफर किए ना अभी आप, तो हम आपको 2 500 का नोट देंगे। यहाँ पे तुमने हम यहाँ पे बैठ के जो है ट्रांसफर कर रहे हैं, हमारे मोबाइल में बोल रहे हैं बैटरी लो है साला। 1300 का हिसाब दिया कि 700 के बाद बचेगा, तब भी तुम कुछ नहीं बोले। हम ये बताओ अपने अंडर में हम जाए, तुम्हारी तरह लोगों को कमीशन मिलेगा हमको? अजीब बात करते हो। तो ये क्यों बोल रहे हो? तब बोल दो कि 200 की नोट दोगे ना, तब 1000 में 5 गुना हो जाएगा। बहुत बड़े कर रहे हो यार तुम। रमाकांत की है शादी है यार, रविवार को उनको जाना है, 1000 रुपए रखे थे उसी लिए। कर दो यार, बहुत गरीब आदमी है भाई साहब। ये भाई साहब कर दो यार, तो जाना है वहाँ पे, बच्चे को भी जो है अभी पैसे आपके वापस मिल जाएंगे आपको। मैं प्रवीण बोल रहा था रेड एफएम से। रेडियो सुनते भैया आप? तुम यार सबसे हो यार। पहले तुम ट्रांसफर कर दिए होते, हम 5000 का खेल लिए होते तुम्हारे साथ। हेलो, विवेक बोल रहे हैं? हाँ जी, फोटोग्राफी से बोल रहा था। पिछले सप्ताह सागर भाई की शादी में आए थे ना, उनका सर फोटोग्राफी का ना 7,500 का बिल हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि आपसे जरा सा पेमेंट ले लें। हमसे पैसा ले लें? शादी की सारी फोटोग्राफ में भैया आपका स्थान है, मतलब आप हर फोटोग्राफ में हैं। जाएंगे शादी हो तो फोटो नहीं खिंचाएंगे क्या? इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर 370 फोटो खींची गई शादी में तो 350 में आपकी तस्वीर हो। दूल्हे के साथ में तस्वीर ले रहे हैं, आप बगल में खड़े हैं। घोड़ा चढ़ाई हो रहा है, घोड़े की लगाम पकड़े आप खड़े हैं। बारात में लोग नाच रहे हैं, वहाँ पर आप सबसे आगे में हैं। यार है तो हम उसके साथ नहीं खड़े होंगे वहाँ पर से। ये नहीं मतलब आपने सब फोटोग्राफ बर्बाद कर दिया। उसकी शादी थी तो हम वहाँ पे जाएंगे नहीं? अरे आपका दोस्त एक नंबर बोला चला हम पैसा नहीं देंगे, तो हमसे क्या पैसा लेने आ गए? अरे तो हर फोटो में तो आप ही है ना, हमारा तो 7,500 रुपए का नुकसान हो गया। अबे सोन तुम ज्यादा करो मत, समझा? बड़ी बात हमसे किया ना करो। हाँ भैया, विनीत बोल रहे हैं, सागर के भाई। ये कौन है? क्या बोल रहा? कह रहे हैं कि वो पैसे देने पड़ेंगे। सागर भैया आपको कॉल करने वाले थे, लेकिन उनको बड़ा अजीब लग रहा था उनको। आपको नहीं अजीब लगा? हर फोटो में आप खड़े हुए हैं ऐसे, घोड़े का नाक भी छिल गया, आप ऐसा लगाम पकड़े थे। अरे तो भैया बोले दोस्त है यार, देखो थोड़ा अच्छे से बात कर लो, समझा तो कर देगा। 7,500 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपकी दोस्ती में तो बहुत कुछ किए खर्चा, लेकिन भैया पापा कितने फोटो में नहीं है, आप सब फोटो में खड़े हुए हैं भैया। सलाद पे आप हाथ रखे हो, सलाद वाला बत्तख बनाया था, बत्तख गिर गया भैया, बहुत हम लोगों को नुकसान हुआ है। लिफाफा में भी आप कितना रुपया दिए? 151 रुपया दिए थे। लिफाफा में जो खाली एक सिक्का चपका था, और भी निकालते निकालते ना उस पे इतना कागज चपक गया, वो सिक्का चल नहीं रहा। गुटखा खाने गए तो वो भी मेरे मुंह पे फेंक दिया, बोला नहीं लेंगे, इस पे बहुत कागज चपका। भैया इसे लिफाफा क्यों लेते हैं? यार हमने अपनी श्रद्धा से जो दिया उसको दिया। श्रद्धा से दिए हम लोग, क्या देवी देवता थोड़ी मंदिर पड़े हुए यहाँ पे? लोग गिनने के लिए हमारा काउंटर लगा था, बड़े चाचा जी बड़ी मेहनत करके पेन में जो है इंक डाल के बैठे थे, वहाँ सबका नाम दाम लिख रहे थे। भैया तुम यहाँ पे शादी का पैसा कलेक्ट कर रहे थे कि वहाँ पे क्या कहते तुम इकट्ठा कर रहे थे? सारा फाइनेंशियल मिनिस्टर बने बैठे वहाँ पे। भैया जाते वक्त आप जो है 6-6 ठो पान लेकर के गए। अरे तो अब हमारी मम्मी नहीं आ पाए थे तो उनके लिए खाना लेकर, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? 15 रुपए का पत्ता जो है पान आता है, और वीडियोग्राफर नहीं रहता ना, उस दिन हमारे और चूने लग जाते। उसी ने कैप्चर किया कि आपने सलाद गिराया, आपने ये किया, आपने। हमको हमारा फोटोग्राफी का 7,500 रुपया दे दीजिए। ऐसा नाम दे पाएंगे हम? इतनी बात करते हैं नहीं जितनी देर तुमसे कर। देखिए तो हमारे पास में उनका नंबर है, जो लोग ऐड देते हैं कि हम लोग में हाथ के भी पैसा निकाल लेते हैं। तुम नहीं खाता डाल के खरीद लेंगे सब। लगा रहे नंबर उनका, जो हाथ के भी पैसा निकाल लेते हैं। कौन है? भेजो ना उनको, भेजो यहाँ पे। कौन है? भेजो, देखे उनको। फट गई क्या तुम्हारी? नहीं भाई हमारी तो नहीं फटी, आपकी फटेगी जब आपको मालूम चलेगा कि हम लोग रेड एफएम से बोल रहे हैं। मैं आरजे प्रवीण और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। अरे भैया क्या करते हो यार तुम लोग, एकदम साला बीपी ऊपर नीचे कर दिया। माफ करो। हेलो, मुजम्मिल काजी साहब बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। इंडियन फूड हेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस डिपार्टमेंट से बोल रहे थे। जी बोलिए, क्या हो गया? काजी साहब ऐसा है कि आप मूवीज के बहुत बड़े शौकीन हैं। हाँ। मूवी हॉल में जाते तो ये नाचोस खाते? मैं तो बिल्कुल ही नहीं खाता, मेरी जो बेगम है वो खाती है। ये जो नाचोस है उसमें बुम्बिस आता है, एसिड रहता है। ओके। ये क्या होता है, शुक्राणु है उनकी संख्या को कम कर देता है। हाँ तो मैं तो खाता नहीं वैसे। और आप वो पॉपकॉर्न वगैरह खाते हैं? वो तो मैं खाता हूँ। पॉपकॉर्न के ऊपर में जो मसाला डाला जाता है ना, जैसे चीज का बुरादा, उसमें
टुम्बी परमरिक रहता है, वो मर्दों की शुक्राणु को कम कर देता है। ये सब क्या चल रहा है? काजी साहब, आप क्या आज सिनेमा देखने के मूड में है? मतलब आज आप जाने वाले हैं रात को? नहीं, आज तो नहीं है, फ्राइडे को जाने का मूड था। हाँ तो मत जाइएगा आप। क्यों? अभी आई ना पिक्चर राजी, तो हम मियाँ बीवी जाने का प्लान है, तो मैं चाहता हूँ ना कि आप ना आए काजी साहब। अरे तो क्यों ना हो भाई? आप इसलिए ना आए क्योंकि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? अरे भाई क्या मजाक चल रहा है यार, क्या मजाक कर रहे हो? कि काम ढूंढ लीजिए, मेरे पास बहुत काम है। हमारा एक कारखाना, हम चाहते कि वो कारखाने में आप जाएं, वहाँ पर काम करें। अरे तो मेरे पास खुद काम है ना। नहीं मतलब हम चाहते कि आप जाएं। मैं क्यों जाऊं? क्योंकि हमें वहाँ पर काम काजी लोगों की जरूरत है। मेरे नाम का मजाक बनाया जा रहे हो, तुम्हें बात क्या करना है वो? नहीं, मजाक बनाने वाले हम कौन होते हैं? काजी, उसके बाद जो है कि क्यों मेरे नाम का मजाक उड़ा? परेशान इसलिए किया काजी साहब आपको, क्योंकि हमारी बेगम का आपके साथ में नाजायज एक रिश्ता है। शर्म नहीं आती? हमारी बेगम को शर्म नहीं आ रही? आपके साथ में नाजायज रिश्ता है उनका और आपका हमारी बेगम के साथ में नाजायज रिश्ता है। अरे मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, बेगम कहाँ से आ गई, कौन है? मेरी बेगम के साथ में आपका नाजायज रिश्ता है काजी साहब? अरे अभी तो गवर्नमेंट जो है बन के बात की है, अभी कहाँ चले गए बेगम के पास? हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। जिंदगी बर्बाद हो गई तो मैंने किया है जिंदगी बर्बाद? ऐसा है, सुनिए मैं बता रहा हूँ। गरीब आदमी है, हम अपनी बेगम सुनिए लेते हैं, दूसरी की बेगम। सुनिए काजी साहब, हमारी बेगम हमेशा हमसे कहती है, काजी कैसे हैं आप? काजी आज ज्यादा बातचीत नहीं करते, हर बात में वो काजी 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 करती है। आप ही है काजी साहब, आप ही है जिन्होंने हमारी बेगम को भटका दिया है। आए दिन हमारा शर्ट सूखती है। तुम्हारे पास है कि तुम मुझसे मजाक करो? क्या नाम नहीं है, हंस भी रहे हो। मुजम्मिल काजी साहब, किसी की जिंदगी बर्बाद करके आपको क्या मिल रहा है? मुझे तो मजा नहीं आ रहा है, लेकिन तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है साले। नाम है ठीक है, इसका मजाक बना रहे हो और सबसे हंस भी रहे हो तुम। रखो फोन, बहुत काम है मेरे पास। काजी साहब, काम होता तो आप फोन बहुत देर पहले ही रख चुके होते। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और हम बस हेलो, रेड एफएम अगरतला। हाँ जी, हाँ जी, अमरापाली से बात हो सकती है प्लीज? हाँ जी, मैं अमरापाली बोल रही हूँ। कौन बोल रहे हैं? नील बोल रहा हूँ रेड एफएम कोलकाता से। आई हैव जस्ट कॉल्ड यू फॉर समथिंग वेरी अर्जेंट। सो सिंस अगरतला में नया स्टेशन खुला है और हमारे यहाँ पे कोलकाता में ना अभी सैफ अली खान आए हैं। सैफ अली खान? यस, यू हर्ड इट राइट। ओह माय गॉड, ओके ओके, आई विल गिव यू दैट 4-5 minutes to talk to him directly on the phone. So ask him good questions. He would also talk to you. मतलब मैं बात करूंगी उनसे? Absolutely. So Amrapali, ठीक से, I know you didn't get time to prepare and all that, but still handle it properly because it's Saif Ali Khan, Bollywood star. Okay, मतलब मैं कैसे? अरे अमरापाली टाइम नहीं है, सुन, मैं जल्दी फोन हैंड ओवर करता हूँ, ठीक है? हैंडल कर लेना। ओके सर, yeah, Jock from Agartala is there. Hey, hi Amrapali, how you doing? Oh my God, sir, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? I just can't believe. Hey यार, आई एम डूइंग वेरी वेरी गुड यार। मैं जिंदगी बड़े मजे से जी रहा हूँ बेबो से शादी करने के बाद में। Oh my God, sir, मतलब मैं तो अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि that I'm talking to the सैफ अली खान। यार मैं भी अभी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ that I'm talking to Amrapali। So I'm a big fan of yours, sir. Hey, listen यार, I'm here to talk about my new project, Red Captain. Red Captain, सर मैंने लाल कप्तान के बारे में सुना था। यार लेट मी टेल यू यार, तुम्हारी ट्रांसलेशन बहुत सही है। क्या ब्रिटिश काउंसिल से सीखी है क्या तुमने? सर आप भी ना। अभी मेरी और एक मूवी आई थी, स्काई इज पिंक। लेकिन सर उसमें तो फरहान अख्तर और लिसन यार, उसमें स्काई दिखाया था ना, स्काई इज पिंक में। हाँ तो यार मैं वो स्काई में स्काई डाइविंग कर रहा था, इसलिए दिखा नहीं, प्रॉपर कैमरा नहीं था ना उस टाइम में। मजाक कर रहे हैं सर। आई एम टॉकिंग अबाउट माय प्रोजेक्ट व्हाट आई हैव डन। हे नील यार, व्हाट इज दिस यार? अमरापाली क्या कर रही है? क्या कर रही है तू? तुमसे सुनो ठीक है, एंड जस्ट जितना बोलना है उतना बोल, ठीक है? सर प्लीज टॉक। लाल कप्तान जो है, ये रोल क्या है आपका इस मूवी में? You know what, I love eating veg roll. सर क्या आप भी? Hey, are you laughing? नहीं सर। Hey, what kind of a joke is this? You think it's fun? Hey, listen, Amrapali, this is not funny, yaar. I'm not gonna talk to you, yaar. No, this is not funny. You are laughing. I'm sorry, sir. Anyways, let me tell you. Amrapali, इतना sorry मत बोल. Amrapali, मैं आरजे. मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम I just don't believe. Welcome to Red FM 93.5 Amrapali. हेलो, नमस्कार सर, मैं
फोन से बोल रहा था, आपने यहाँ पर एक शिकायत दर्ज करवाई थी कि आपका इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है। हाँ भैया बहुत धीमे चल रहा है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ हमारे सिस्टम में सर, आपका हॉटस्पॉट ऑन है फोन का। मेरे फोन का ऑन है और आपके इंटरनेट का कोई और इस्तेमाल कर रहा है। इससे क्या होता है भाई? सर ये हॉटस्पॉट से इंटरनेट शेयर होता है, तो आपके इंटरनेट का कोई और इस्तेमाल कर रहा है। नंबर है 9831 ये तो हमारी बीवी का नंबर है ना, तो वो करती होगी अपने फोन में इस्तेमाल। वो भी रात के 3 से 4 बजे के बीच में वीडियो कॉलिंग पे। तुमको फोन करती क्या कर रहे हो तुम? नहीं, हमको नहीं फोन करती, वो किसी और को वीडियो कॉल लगाती है। हम तो हमारे सिस्टम में जो देख पा रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। क्या देख पा रहा तू? आपकी बीवी कॉल कर रही है 985 पे। प्रकाश का नंबर है ये। तो प्रकाश मजे ले रहा है। मजे तुम प्रकाश से कहाँ बात करेगी रात में 3 से 4? आप क्या करते हैं 3 से 4 बताइए, कभी उठे हैं आप? प्रकाश मजे ले रहा है। दोपहर के टाइम में 2:30 से 3 बजे के बीच में देखिए आपका इंटरनेट का बहुत कम इस्तेमाल होता होगा, है ना? दोपहर में तो हम ऑफिस में रहते हैं। घर आएंगे तो देखेंगे प्रकाश भैया आते हैं आपके घर पे भाभी जी का इंटरनेट चलाने। गलत काम भाभी जी करे और उल्टे हम सुने। हाँ वाह वाह वाह, प्रकाश भैया मजे ले, प्रकाश भैया घर आए। हाँ सर खैनी बन गया सर, थोड़ा ज्यादा फेंट दिए थे। हाँ तो ऐसा है कि हमारी बीवी की लव मैरिज हुई थी हमसे। कड़वा सच बोल रहा है। बहुत गलत हुआ आपके साथ। भाभी जी सही नहीं है। हेलो, बहुत इज्जत से बात कर रहे हैं तुमसे, ठीक है? प्रकाश हमारे जीजा लगते हैं। हमारी बीवी पे डोरे डाल रहा। तो अपनी बीवी को बोलिए जरा संभल के रहे। अरे तुम तो सो जाते हो, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? सुबह होते के साथ ऑफिस चले जाओगे। FIR कर देंगे, सुन लो। तुम्हारा FIR से हम नहीं डरते। सुनो हम क्या बोल रहे हैं। अबे सुनो, ओल्ड भाई अब खत्म करना पड़ेगा नहीं तो डेंजरस हो जाएगा। हेलो हेलो, ये गलती से होल्ड पे चला गया था। तुमको सॉरी बोलो पहले। तुमको सॉरी तुम समझे? मैं RJ प्रवीण बोल रहा हूँ रेड FM से, और हम लोग आपका मुर्गा बना रहे थे। अरे तुम लोग को मुर्गा बनाने के लिए हम ही ले रहे थे क्या? आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं सर? सॉरी, आपकी बीवी ने कहा था मुर्गा। गुस्सा कौन कर रहा है भाई? हमने भी मजे ले लिए। हेलो, हाँ प्रताप से बात हो रही है क्या? हाँ प्रताप से बात हो रही है। प्रताप, दिस इज कैप्टन speaking. Please sir, please tell me. We are very impressed with your PUBG score and we really like the way you shoot. Okay, thank you so much sir, thank you so much. आप अच्छा शूट करते हैं, आपकी ट्रेनिंग आधी कंप्लीट है and we need a soldier like you. You will be the best soldier India can ever produce. So हम आपको मौका दे रहे हैं को ज्वाइन करने का। আমি ইয়েতে কি করে যাব, বর্ডারে কি করে যাব? না না না, আমি ইয়ে পড়ছি, আমার ইয়ে আছে। प्रताप घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ঘাবড়ানে কি कोई जरूरत नहीं মানে আমাকে বর্ডারে যেতে বলছেন, আমি ইয়ে घबराने की कोई जरूरत नहीं माने। तुम्हें हम ट्रेनिंग देंगे। नहीं सर, बात को समझे, मैं बच्चा हूँ, मेरा 18 नहीं हुआ है, मैं 12 दूंगा। हिम्मत तुम्हारे अंदर अपने आप आ जाएगी जब तुम्हें ट्रेनिंग मिलेगी। सर আমার বাবা ডাকছে, আমি পরে কথা বলছি। হ্যাঁ আমার মাস্টার মশাই আসবে। হ্যালো প্রতাপ। হ্যাঁ বলুন। আমি নাকচাপা দিলীপ বলছি। হ্যাঁ বলুন। তোমার পাবজিতে হেভি হাত চলে ভাই, আমি তোমার একটা ঘোড়া দিয়ে দেবো, সকাল বিকেল দুরুম দাম করতে হবে। মানে ভার্চুয়াল গেম খেলতে হবে ঘরের মধ্যে? আমি নাকচাপা দিলীপ বলছি, ভার্চুয়াল বুঝি না, একদম গুলি করে চোয়াল উড়িয়ে দিতে হবে। হ্যাঁ কি করতে হবে গুলি করে? আরে যেমন তুমি পাবজিতে লোক মারছো সেরকম লোক মারতে হবে ভাই। আপনি কি বলছেন আমি বুঝতে, আমি ওসব কিছু করি না দাদা। তুমি আন্ডারওয়ার্ল্ড বোঝো? আন্ডারওয়ার্ল্ড। আমি বাচ্চা ছেলে। সোজা সাপটা বলছি, অফার দিচ্ছি, আমি কারোর সাথে বেশি কথা বলি না, যদি না বলো গিয়ে তুলে নিয়ে আসবো। দাদা আমি বাড়িতেও তো নেই, আমি ইয়েতে এসেছি, পড়তে এসেছি। অসীমদার টিউশনে আছো তো, ওখান থেকে তুলে নিচ্ছি। দাদা আমি পরে কথা বলছি, আমি রাখছি। হ্যাঁ আমার মাস্টার মশাই এসছে, আমি দেখা হচ্ছে। হ্যালো, থানা থেকে বলছিলাম। হ্যাঁ স্যার। আপনার আন্ডারওয়ার্ল্ড থেকে কি কানেকশন বলুন তো? স্যার আমি বলছি আমি পড়তে বাড়িতে আছি, আমাকে ওই পড়াশোনা বুঝি না আমি, ঠিক আছে? না 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 স্যার কথাটা। আন্ডারওয়ার্ল্ড ফোন কেন করছে তোমায়? আমার ক্যারিয়ার নষ্ট হয়ে যাবে স্যার, প্লিজ আন্ডারওয়ার্ল্ড তোমায় ফোন কেন করছে? আমরা ফোন ট্যাপ করে পেয়েছি। স্যার আমার ক্যারিয়ার, আমার সামনে 12 পরীক্ষা আছে, আমি ভালোবাসি, ওরা র্যাঙ্কিং দেখেছে, বুঝতে পারছি না, আমাকে বলছে আন্ডারওয়ার্ল্ড এর ইয়ে আছে, আমাকে ঘরে ঢুকে মারতে হবে। স্যার প্লিজ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। আমি স্যার আন্ডারওয়ার্ল্ড না না না
কিন্তু আন্ডারওয়ার্ল্ড তোমায় কেন ফোন করছে? পাবজি তো অনেক লোকেরা খেলে। বললো র্যাঙ্কিং নাকি ভালো আছে, নাকি ঘরে ঢুকে শুট একটা কাজ কর, বাবাকে নিয়ে থানায় চলে আয়, ঠিক আছে? স্যার বাবার স্যার আন্ডারওয়ার্ল্ড থেকে ভুলভাল জায়গা থেকে ফোন আসছে তোমার কাছে। স্যার আমার ক্যারিয়ার নষ্ট হয়ে যাবে স্যার। থানায় যখন ভেতরে ঢুকিয়ে যখন মারা হবে না, প্লিজ স্যার, প্লিজ স্যার, আমি আপনার পায়ে পড়ছি, আপনার ছেলের মতো স্যার, প্লিজ স্যার। शक है आपके ऊपर, आपको उठाना ही पड़ेगा। ए गाड़ीগুলো বের কর রে। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ স্যার আপনি আমার যে কলটা যেটা রেকর্ডিং আপনি করেছেন, আপনি শুনে নিন। আমি পুরো ঘাবড়ে গেছি ব্যাপারটা। আমি 12 এর পরীক্ষা দেবো। আমি স্যার এগুলোতে কি ঠিক আছে, শোনো, অল দ্য বেস্ট। কি বলছেন? অল দ্য বেস্ট। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। থানায় তো একবার আসতেই হবে বাবু। পাবজি খেলবো না স্যার, নাম্বার চেঞ্জ করে দেবো স্যার, সিরিয়াসলি বলছি, আমি নাম্বার চেঞ্জ করে দেবো। अरे করতে হবে না পাগলা, করতে হবে না। मैं रेड एफएम से प्रवीण बोल रहा हूँ, अपन मजाक कर रहे थे। आप तो मतलब बहुत ज्यादा सीरियस हो गए। हेलो, आपको सर पता नहीं था मेरा सिचुएशन क्या था। जो भी हो ठीक है सर, थैंक यू। হ্যালো, আমি কি বিশ্বজিৎ দার সঙ্গে কথা বলছি? বিশ্বজিৎ দা, আমি বিটলু বলছি। বিটলু? কোন বিটলু? আমাদের পুজো কমিটির একজন মেম্বার। হ্যাঁ বলো। দাদা, আমরা ডিসাইড করেছি যেহেতু আমাদের পুজোর ওপেনিংটা পরশু দিন হবে, আমরা চাইছি যে বিশ্বজিৎ দা আপনি আমাদের এই পুজোটি ওপেন করুন। কেন আপনি রেগে যাচ্ছেন কেন দাদা? আমি তো ভালো কথা বলছি, আপনি পুজোটা ওপেন করবেন আমাদের। আমি পাড়ায় থাকি, যে আমার ওপেন করার কি আছে পুজোর? দাদা আপনার দাদা পাড়ায় যখনই ফাংশন হয় আমরা দেখেছি আপনি মুখ দিয়ে বটলটা ওপেন করেন। দাদা আপনার মতন ভালো ওপেনার নেই আমাদের পাড়ায়, আমার যা মনে হয়। এন্ড ইউ আর ভেরি ওপেন মাইন্ডেড দাদা। ফাজলামো মারা কথাবার্তা বন্ধ করো। কে বলছো বলো তো ভাই তুমি? একটা কথা বলবো দাদা, প্রথম কারণ কি যার জন্য আপনাকে সিলেক্ট করা হচ্ছে ওপেনিং করার জন্য? আপনি দাদা ওপেন থেকে পড়াশোনা করেছেন কিন্তু কোনোদিন অহংকার করেননি। এই শালা কে রে? আর দাদা আমাদের পুজো প্যান্ডেল এবার ওপেন মাইক প্রোগ্রাম হচ্ছে, আপনার থেকে ভালো অপশন আমাদের কাছে নেই 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 নেই। ফাজলামি মারিস না, কাজের সময় কেন এসব ঝামেলা করিস তোরা? আপনি 36 চাইনাটাউন সিনেমাটি দেখেছেন? হ্যাঁ দেখেছি, হয়তো চেনা চেনা নাম চলে এলাম। হ্যাঁ, ওখানেও তো আপনার ফেভারিট অ্যাক্টর আছে ওপেন প্যাটেল, এবার তো ওপেন করতেই হবে দাদা। আরে আমার ফোনটা রাখবি, কে ফোন করছিস তুই? নাম্বার কে দিল তোকে? রাখ ফোন, শালা প্যাক 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 করে ফাজলাই বলার জায়গা পায় না, সব ভুল ভাল ছেলে পেলে। হ্যালো বিশ্বজিৎ? হ্যাঁ বলছি। পাড়া কাউন্সিলর সিল্টু বলছিলাম। সিল্টু পাড়ার কাউন্সিলর? আমাদের কাউন্সিলর তো দিব্যেন্দু দা। না, কিন্তু দাদা তো এখন 6 দিন গেছে ঘুরতে ব্যাংকক, তাই আমি এখন নতুন কাউন্সিলর 6 দিনের জন্য। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আমার ছেলেগুলো একটু আগে ফোন করেছিল পুজো ওপেনিং নিয়ে, আপনি নাকি মুখে না বলে দিয়েছেন। দাদা আপনার সাহসটা তো দেখি কম নয়। হ্যাঁ, ইনসাল্ট করছিল দাদা, আবল তাবল কথা বলছিল, কি বলবো বলুন। পাড়ায় যদি ওপেন করা কেউ থাকে আপনার ছাড়া আর কেউ নেই। এই গোটা পাড়ায় লোকেরা বিল্ডিং এর বাইরে সাদা বোতলে নীল জল রাখে কুকুর তাড়ানোর জন্য। এটা শুরু তো আপনি করেছিলেন দাদা, করেছিলেন তো? হবে সেটা সেটা। হ্যাঁ দাদা, আপনি তো ডিজার্ভ করেন। আর এই জামাদার যে 300 টাকা নিত বিল্ডিং থেকে নোংরা তোলার জন্য, আপনি তাকে কনভিন্স করে 250 টাকা করে দিয়েছেন। প্রত্যেক কটা ফ্ল্যাটে 10টা ফ্ল্যাটে 25 টাকা করে, 5 টাকা করে কমিয়েছেন। হ্যাঁ, আরে এগুলোর জন্য কি কে ওপেন করে পুজোরে বাবা? দাদা কাউন্সিলররা আছে। বলছি আপনি রাত্রিবেলা ওপেনে টয়লেটও অনেকবার করেছেন, আমি দেখেছি পাড়ায় যখন রাত্রিবেলা আপনি ফিরছেন। এই হ্যাঁ, কে বলছো ভাই তুমি আবার? বললাম তো সিল্টু বলছি, কাউন্সিলর। কোন কাউন্সিলর? ফোন রাখতো তুই কে রে? হ্যাঁ শালা, তখন থেকে ইয়ার্কি বেড়ে যাচ্ছে। একটা ফোন করে দেবো নাম্বারটা, দাঁড়া গিয়ে আসলে দিব্যেন্দু দাকে আসতে দিচ্ছি তোর নাম্বার শালা সব। হ্যাঁ, আর 36 চাইনাটাউন দেখবেন নাকি আবার সিনেমাটা ওপেন প্যাটেল? তুই দেখ